बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान के वक़्त मोबाइल चलाना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3 अलग-अलग मस्जिदों में अलग-अलग वक़्तों पर अज़ान होती है। तो क्या तीनों अज़ानों का जवाब देना ज़रूरी है और क्या इस दौरान मोबाइल चला सकते हैं या नहीं? ये मसला बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब सब मस्जिदों में लाउड स्पीकर हैं, फिर बहुत तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर भी बाज़ दफ़ा मस्जिद वालों ने लगाए हुए होते हैं। उनके महल्ले से दूर तक आवाज़ जा रही होती है। तो एक तो मस्जिद वालों को इसका एहतमाम करना चाहिए कि आप माइक ऐसा लगाएँ, स्पीकर ऐसा लगाएँ कि सिर्फ़ आपके महल्ले तक आवाज़ जाए। क्यों पूरी दुनिया में अब माइक का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना? उस महल्ले के लिए अलग मस्जिद है तो वो वहाँ की अज़ान सुन लेंगे, आप सिर्फ़ अपने महल्ले वालों को अज़ान सुनाएँ। लेकिन इसमें भी मुकाबला चल रहा है कि वो पावरफुल से पावरफुल जो है ना माइक लगाए जाते हैं। और जो लोग मस्जिद के करीब रहते हैं वो डर जाते हैं बाज़ दफ़ा। इतनी ज़ोर से एकदम आवाज़ आती है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही।" ये मुसलमान वो है जिसके शर से दीगर मुसलमान महफूज़ रहें। आप कह सकते हैं कि अज़ान तो शर नहीं है, बेशक अज़ान शर नहीं है। लेकिन उसका आप तरीका अगर ऐसा इख्तियार करें जिससे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाए, तो वही खैर का काम आपके तरीके की वजह से शर बन जाता है। तो अज़ान की आवाज़ इतनी होनी चाहिए जो आपके महल्ले तक के लिए हो। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीकर लगा के लोगों के कान फाड़ना शुरू कर देना, ये बिल्कुल गलत है। इसको एक चीज़ काबिल-ए-इस्लाह है। रहा मसला ये कि बहुत सारी मस्जिदों की अज़ानों की आवाज़ें आती हैं, तो आपके करीब की जो मस्जिद है, बेहतर यही है कि आप उसकी अज़ान को सुनें। अज़ान सुनने का की और उसके जवाब देने की बहुत ताकीद है। बहुत ही बुरी हरकत है कि अज़ान हो रही है और आप बेहुदा कामों में लगे हुए हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं, गाने लगाए हुए हैं, तो उसके बिल्कुल एहतराम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप एक अज़ान का एहतराम कर लें, बाकी तो ज़ाहिर है फिर मुसलमानों का शहर है, हर तरफ से अज़ानों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, तो वो अगर ना भी आप जवाब दें उसका या मोबाइल में लगे रहें तो कोई इंशाअल्लाह हर्ज नहीं है। लेकिन जो पहली अज़ान जो आपके करीबी मस्जिद से हो, आपको पता नहीं चल रहा करीबी मस्जिद में अज़ान कौन सी हो रही है, तो जिसकी आवाज़ पहले आना शुरू हो जाए तो उसका एहतराम कर लें आप। लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए कि आपके महल्ले की मस्जिद में कब होती है अज़ान। अच्छा भई, मामू की चचाज़ाद से निकाह का हुक्म। मुझे एक दूर के रिश्तेदार से मोहब्बत हो गई है, जो कि मेरे मामू की चचाज़ाद बहन है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। क्या हम दोनों निकाह कर सकते हैं? इंडिया से पूछा है। जी, मामू की चचाज़ाद बहन नामहरम होती है। लिहाज़ा मामू की सगी बहन तो ज़ाहिर है आपकी खाला है, लेकिन उनकी जो कज़न है मामू की वो नामहरम है, उससे निकाह हो सकता है। तो आप दोनों को मोहब्बत हो गई है तो निकाह करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तरा लिल मुतहाबैनि मिस्ल निकाह। दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नाजायज़ की तरफ ना जाएँ, जायज़ में कंजूसी ना करें। नमाज में दोनों पाँवों में कितना फासला हो, नमाज में क़याम के दौरान दोनों पाँवों में कितना फासला होना चाहिए? बाज़ उलमा कहते हैं 4 उँगलियों के बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फासला हो तो वो ठीक होगा या नहीं? ज़ैद खान इंडिया से। इसके बारे में हमें कोई सही हदीस नहीं मिलती कि नमाज में दोनों पाँव के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। और जब किसी मसले में कोई सही हदीस ना मिले तो देख क़याम का हुक्म है कुरान और सुन्नत में। तो नॉर्मली जब हम क़याम करते हैं तो पाँव में कितना फासला होता है तो हम कम्फर्ट महसूस करते हैं और अदब का तकाज़ा है वो। उर्फ़ में अदब किसको समझा जाता है? तो नॉर्मली ऐसा ही है जो मुशाहिदे में है कि जब आप नॉर्मली किसी के पास सामने खड़े होते हैं और कम्फर्ट भी आप फ़ील करते हैं, यानी पाँव दोनों मिला के खड़े होंगे तो ज़ाहिर है आप सुकून महसूस नहीं करेंगे, डिस्टर्ब होंगे। बहुत ज़्यादा फैलाएँगे आप तो शायद आप कम्फर्ट तो हो जाएँ, लेकिन ये कि ये अदब के खिलाफ समझा जाता है। उर्फ़ में भी आप अपने बाप, अपने दादा के सामने इस तरह नहीं खड़े होते बहुत ज़्यादा पाँव फैला के, अजीब-सी एक हैयत सी बन जाती है इंसान की जो अदब के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए ऐसे खड़े होना चाहिए कि दोनों पाँव के दरमियान आपकी बॉडी के हिसाब से दरमियाना फासला हो। तो जिसकी बॉडी चौड़ी है ज़ाहिर है वो थोड़ा-सा पाँव खुले होंगे, जिसकी जो बिल्कुल दुबला-सा है उसके पाँव में फासला कम होगा। तो एक दरमियानी दर्जे की बॉडी जिसकी होती है उसके लिए कहा है कि भई एक बालिश का फासला हो, लेकिन ये कोई मुतय्यन नहीं है। आप अपने हिसाब से यानी आपके कंधे और आपके जो टाँगे हैं, पाँव हैं एक ही चीज़ में आएँ, कम से कम ये होना चाहिए। तो इससे एक इंसान की एक हैत लगती है कि अदब से खड़ा हुआ है। जब बाज़ लोग ये इस्तेदलाल करते हैं कि टाँगें चौड़ी करनी चाहिए और वो हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्साक़ुल काबि बिल काब यानी टखनों को टखने से मिलाने का हुक्म दिया है। तो खूब समझ लें, हदीस का वो मफ़हूम लिया जाएगा जिस पर उम्मत का तवातुर से अमल हो, सदियों से अमल चलता आ रहा हो। तो सदियों से जो अमल चलता आ रहा है वो ये नहीं है कि टखनों से टखने मिलाए जाएँ। इस हदीस का मतलब ये है कि टखने टखनों के पैरेलल हो जाएँ, उनके लेवल में आ जाएँ। इसकी दलील ये है कि हदीस में इल्साक़ुर रुकब बिर रुकब भी है, घुटनों से घुटना मिलाने का हुक्म भी है। तो ज़ाहिर है घुटने से घुटना कैसे मिलाएँगे आप जब सफ बनेगी? तो जो उस हदीस का मफ़हूम है उसका मतलब ये है कि उसके पैरेलल घुटना दूसरे साथी के घुटने के लेवल पे आ जाए। तो यहाँ भी टखनों का मतलब ये है कि टखना टखने के लेवल पे आ जाए। तो आप टखना मिला नहीं सकते। वैसे भी हकीकत ये है कि जब आप ऐसे टाँगें चौड़ी करके खड़े होते हैं तो टखना मिलता फिर भी नहीं है, आपकी एड़ियाँ तो मिल रही होती हैं। तो इसलिए नॉर्मल जो तरीका हमेशा से सदियों से मुतवातिर चला आ रहा है सीना बसीना, वो यही तरीका है कि कंधों से कंधा मिलाया जाए और पाँव हर आदमी के नॉर्मल जितने एक आम आदमी खड़े होता है उसी तरह से हो। धोखा देने वाला हम में से नहीं, इस हदीस का क्या मतलब है? अगर कोई मोमिन बंदा किसी को धोखा देता है तो क्या वो उम्मत मुस्लिमा से निकल गया? साकिब मंसूरी इंडिया से। देखिए इस तरह की जितनी भी अहादीस हैं जिनमें आता है जो पड़ोसी जिसका भूखा सोए वो खुद खाना पेट भर के खाए वो मोमिन नहीं है, या जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। तो इस तरह की हदीसों का जो मफहूम है वो ये नहीं है कि सच्ची मुच्ची का काफिर हो गया, बल्कि कुफर के करीब पहुंच गया। या मोमिन नहीं है का मतलब ये है कि उसमें गोया ईमान ना होने के बराबर है। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि मालदार किसे कहते हैं? जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो। अब 5 रुपए जिसकी जेब में है तो क्या हम उसको मालदार कहेंगे? ज़ाहिर नहीं कहेंगे। हालांकि मालदार तो है वो भी। मालदार का मतलब क्या है डिक्शनरी में? वो शख्स जिसके पास माल हो। तो 5 रुपए भी तो माल ही है ना, तो इस लिहाज से तो मालदार तो है। तो हकीकत के लिहाज से तो ये मालदार है, लेकिन उर्फ के लिहाज से ये मालदार नहीं है। यानी उर्फ में ऐसे शख्स को माल वाला कहा नहीं जाता, क्योंकि इतना थोड़ा माल है कि इस थोड़े को आप क्या माल कहोगे? तो ऐसे ही एक तो ईमान का दर्जा वो है जो इंसान को मोमिनों की यानी मुस्लिमीन की फहरिस्त में दाखिल करने के लिए जरूरी है। उसकी वजह से इंसान का निकाह बाकी रहता है, उसके नेकियां कबूल होती हैं। तो उसके लिए तो इतना थोड़ा सा ईमान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझता हो, एक खुदा की तौहीद का कायल हो, आखिरत पर ईमान हो, 5 नमाजों को फर्ज समझता हो, इस्लाम के तमाम अहकाम को दिलो जान से नजरियाती तौर पे कबूल करता हो। तो ये ईमान जिसके दिल में भी होगा तो वो मोमिन है, चाहे वो कितने ही कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो, चाहे वो लोगों पे जुल्म करे, कत्ल करे, लेकिन गुनाह की सजा उसको मिलेगी, लेकिन वो होगा मोमिन। लेकिन हदीस में ऐसे शख्स को मोमिन नहीं कहा गया। क्यों? कि भाई ये इतना थोड़ा ईमान है कि इस ईमान की वजह से आप डायरेक्ट जन्नत में नहीं जा सकते, आप जाओगे पहले जहन्नम में। तो ये ईमान मोतद भी ईमान नहीं है, काबिल जिक्र ईमान नहीं है। ये इतना लगड़ा लुला ईमान है कि जो आपसे अमल ही नहीं करवा रहा। ये कैसा ईमान है कि आप पेट भर के खा रहे हो और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, जबकि आपको पता है कि इसमें मुझे सजा भी मिलेगी क़यामत के दिन और मैं उसको पेट भर के खिलाऊंगा तो इस पे अल्लाह कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा, फिर भी नहीं खिला रहे। इसका मतलब तुम्हारा ईमान कैसा ईमान है? ये काबिल जिक्र ईमान तो नहीं है ना। ये तो ऐसे ही है जैसे एक आदमी के पास 5 रुपए हो और वो क्या मैं मालदार हूं। तो यहाँ भी हदीस का मतलब ये है कि जो धोखा करता है वो हम में से नहीं है। तो मतलब ये कि प्रैक्टिकली अमली मुसलमान नहीं है वो, ठीक है, अकीदे के लिहाज से मुसलमान है, सजा खा के जहन्नम से निकल आएगा, लेकिन अमली तौर पर वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमानों वाली अलामतें उसमें नहीं पाई जाती। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशदीदन मुबालगतन मोटिवेट करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे ताकि ईमान वालों को गैरत आए कि जब हम अकीदे के लिहाज से मुस्लिम है तो अमल भी तो हमारा मुसलमान वाला होना। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये फरमाया कि जो नमाज छोड़ दे वो काफिर है, कभी ये फरमाया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सोए खुद पेट भर के खाए वो हम में से नहीं है। तो ये इन तमाम हदीस का ये मतलब होता है। लुंगी पहनने का सुन्नत तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि लुंगी सिलाई नहीं करनी चाहिए, वैसे ही पहननी चाहिए, तो इसका सही तरीका बता दें। फिरदौस अहमद इंडिया से। भाई कपड़े पहनने का कोई सुन्नत तरीका नहीं है।
हर कौम का अपना कल्चर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में जो उसका कल्चर था उसी हिसाब से लिबास पहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कभी आपने जुब्बा भी पहना है, कभी लुंगी भी पहनी है, तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो कपड़ा पहने। अब पता चला जी आपकी शादी हो रही है, आप लुंगी पहन के पहुंच गए कि ये सुन्नत है, तो इस तरह से दीनदार लोग फिर मजाक उड़ाते हैं शरीयत का भी इस्लाम का भी। तो जो जिस इलाके में लिबास कल्चर का हिस्सा है वही पहनना चाहिए, अलग सी चीज नहीं बन के मार्केट में आनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास से शोहरत से मना किया, वो लिबास जो बिल्कुल आपको यूनिक कर रहा हो और आप उसमें तकब्बुर में आ रहे हो। तो हर कौम का अपना कल्चर होता है। हाँ, दो चीजों का ख्याल करना जरूरी है, ऐसा लिबास पहनना जो किसी गैर मुस्लिम कौम के साथ खास हो, उनका शिआर बन चुका हो, क्योंकि वो लिबास जब आप पहनोगे तो लोग आपको वही समझेंगे कि शायद ये उसी मजहब का है। तो ये ऐसा लिबास जायज नहीं है। नंबर 2, इतना चुस्त लिबास पहनना कि आपके जिस्म के आज़ाद सतर नजर आ रहा हो, उससे झलक रहा हो, ये भी जायज नहीं है। और या इतना बारीक लिबास पहनना कि बॉडी पूरी उससे नजर आ रही है, ये भी जायज नहीं है। और मत के लिए एक और हुक्म है कि लिबास हो या जुब्बा हो, कोई भी चीज हो वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए। शादी में ताखीर की वजह से रिश्ता खत्म करना, मेरा एक जगह 2 साल से रिश्ता लगा हुआ है, उफ उफ उफ। लेकिन लड़की वाले शादी के लिए मजीद 1-2 साल देर कर रहे हैं। इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं भाई, वो अच्छा गुमान रखें। तो क्या मैं इस रिश्ते को तोड़कर कहीं और रिश्ता कर सकता हूं? मुझे रिश्ता तोड़ने का गुनाह तो नहीं होगा। अब्दुल कयूम राजस्थान से। नहीं जी, गुनाह नहीं बल्कि उल्टा सवाब होगा आपको। 4 साल जवान आदमी इस जमाने में निकाह के बगैर जिंदगी गुजारे तो ये अपने आप को खतरात में डालने वाली बात है, गुनाह की तरफ अपने आप को धकेलने वाली बात है। लड़की वालों को बता दें भाई करना है तो करो, नहीं तो मैं कहीं और ट्राई कर रहा हूं। फिर कहीं और जब हो जाए तो फिर दोबारा से कांटेक्ट कर लिएगा, हाँ भी 2 साल गुजर गए, क्या मूड है आपका, कर दें तो दूसरी हो जाएगी, नहीं करें तो कोई बात नहीं, फिर कहीं और ट्राई करें। मोबाइल पर तिलावत के आदाब। आजकल मोबाइल पर जो कुरान मजीद की तिलावत की जाती है ये कैसा है, इस बारे में क्या हुक्म है और इसकी क्या शराइत और आदाब हैं? राशिद साहब कराची से। जायज़ है, बेहतर तो यही है कि मुसहफ में कुरान की तिलावत की जाए, तो तवातुर से असलाफ से मनकूल है, उसकी एक अलग बरकत होती है, खुद आपको महसूस होगा उसकी रूहानियत। लेकिन बहरहाल मोबाइल पे भी जायज़ है। तो उसके आदाब क्या है? मोबाइल पे तो उलमा के खिलाफ है कि बगैर वजू के आप उस पेज को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है बिनोरी टाउन का फतवा यही है कि वो जो पेज है ना जो आपने मोबाइल पे कुरान का खुला हुआ है उसको आप टच नहीं कर सकते बगैर मोबाइल के, यानी उस पेज पे हाथ नहीं, मोबाइल तो पकड़ेंगे आप लेकिन उस पेज पे हाथ ना लगाएं। और जामिया रशीद का फतवा है और भी दीगर इदारों का कि नहीं पेज पे भी हाथ लगा सकते हैं। तो ये खिलाफ है, जब मुहक्किकीन का और अहले हक का इख्तिलाफ हो जाता है तो उसमें एहतियात यही है कि आप कोशिश करें मोबाइल पर भी बावजू ही तिलावत करें, बेहतर यही है। और गुंजाइश की बात यही है कि बगैर वजू की तिलावत उस पे जायज़ है, लेकिन इतनी बात तो सबके नज़दीक है कि वजू करके तिलावत का सवाब बगैर वजू तिलावत से बहरहाल बेहतर है। और एक अहम बात ये भी है कि अगर आप हाफिज हैं या कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं और बार-बार आपको कुरान दोहराना पड़ता है और बार-बार वजू के चक्कर में आपको ये खतरा है कि मैं तिलावत से ही रह जाऊंगा, तो फिर बगैर वजू ही पढ़ लें, पढ़ें जरूर बहरहाल। बाकी और मज़ीद आदाब ये है कि ऐसे ना पढ़ा जाए, मोबाइल पे तिलावत ना की जाए कि जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं आप, टांग पे टांग रख के आड़े तिरछे बैठ के अजीब तरीके से, तो ये ठीक नहीं है। तो बैठ के पढ़ें, तमीज़ से पढ़ें। लेट के भी गुंजाइश है, बाज़ दफ़ा बैठना मुश्किल होता है, लेकिन लेटने का भी फिर बहुत सा तरीका भी होता है ना लेटने का, आड़े तिरछे ना लेटे हुए हों, उल्टे ऊंधे ना लेटे हुए हों, ये फिर नामुनासिब है। और जब पेज खुला हुआ हो ना, उस पे पेज पे कुरान की आयतें हो तो उस पेज का बहरहाल उस वक्त एहतराम करें। ऐसा ना हो कि वो पेज कुरान का खुला हुआ है और आप उल्टा करके चले जाएं बैठने की जगह पे, तो वो फिर उस पेज की उन आयतों की बहरहाल बेअदबी है, क्योंकि अदब का ताल्लुक उर्फ से है। तो ये आयतों को इस तरीके से आप कहीं उल्टा करके चले जाएं और बैठने की जगह पे रख दें, मोबाइल पे कुरान खुला हुआ है और आप अपने बैठने की जगह उसको रख दें, तो ये नामुनासिब है, ये बेअदबी है। अच्छा भाई। हम्म। इद्दत के बगैर दिन गुजर गए तो क्या दोबारा इद्दत करनी होगी? अब्दुल मन्नान साहब ने इंडिया से पूछा है, किसी औरत को तलाक हो गई और इसने जानने के बावजूद इद्दत नहीं गुजारी और इसी इद्दत के दिन गुजर गए, तो क्या इसको दोबारा इद्दत करनी होगी या वो दिन गुजरने से खुद ब खुद ही इद्दत खत्म हो जाएगी? जिस औरत को तलाक हुई हो तो 3 दफा मेंसेस आके गुजरेंगे तो इद्दत पूरी होगी। अगर उस औरत ने इद्दत नहीं गुजारी और 3 मेंसेस गुजर गए इसी दौरान, तो इद्दत उसकी पूरी हो गई, वो कबीरा गुनाह की मुर्तकिब हुई है। अब उसके पास तौबा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तौबा करे, क्योंकि इद्दत का टाइम गुजरने के बाद दोबारा इद्दत का ऑप्शन नहीं है इस्लाम में। और अगर किसी के शौहर की डेथ हो गई थी तो 4 महीने 10 दिन, यानी 130 दिन की इद्दत है, तो इसमें भी 130 दिन गुजरते ही इद्दत खत्म हो जाएगी, चाहे औरत ने इद्दत गुजारी हो या ना गुजारी हो। गुजारी होगी तो सवाब मिलेगा, नहीं गुजारी होगी, इद्दत के अहकाम पर अमल नहीं किया होगा, तो कबीरा गुनाह की मुर्तकिब हुई है, क्योंकि कुरान ने इद्दत गुजारने का हुक्म दिया है। तो इस कबीरा गुनाह की वजह से उसको तौबा करनी पड़ेगी, बहुत सा गुनाह किया, इसकी बेबरकती हो सकती है, इसकी नहुसत हो सकती है उसकी जिंदगी में और आखिरत में तो है ही बहरहाल, इसमें तौबा इस्तिगफार करेगी। और अगर इस दौरान उसने शादी कर ली तो ये निकाह का लदम होगा, खूब समझ ले, ये निकाह नहीं शरीयत काउंट करती है इसको। तो जब इद्दत गुजरेगी तो उसको, यानी जब 3 मेंसेस गुजरेंगे या 4 महीने 10 दिन गुजरेंगे, या अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो बच्चा पैदा होने से इद्दत खत्म हो जाती है, तो फिर वो दोबारा निकाह करे, तजदीद निकाह करे वो। तलाक की धमकी देने से तलाक का हुक्म। मैंने अपनी बीवी को कई बार तलाक की धमकी दी लेकिन तलाक नहीं दी, इस बारे में वजाहत फरमा दें। उमर अबू ज़हबी से। नहीं जी, धमकी देने से तलाक नहीं होती, लेकिन ये अबू ज़हबी से उमर साहब मैं आपको कह रहा हूँ कि तलाक की धमकियों के अलावा कोई और धमकी दे दिया करें, पुलिस की धमकियां दे दिया करें, अपने भाइयों की धमकियां दे दिया करें, अपनी धमकी दे दिया करें। लेकिन ये तलाकों की धमकियां ये खानदानी लोगों में इसको बुरा समझा जाता है और औरत को इससे ज़हनी तौर पर बहुत सख्त अज़ियत होती है। उसके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि भाई ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ सकता है, फिर वो सही तरह से वफा नहीं करती शौहर के साथ। औरत को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि मैंने जब आपसे शादी की है तो बस अब हम दोनों क़यामत तक इकट्ठे ही रहेंगे। हाँ, इल्ला ये कि बहुत ही कोई खतरनाक बातें हो जाए, कोई बहुत ही जो कि ज़ाहिर चंद लोगों में ही होती हैं, तो वो एक अलग बात है, उसमें भी फिर उसका भी एक तरीका जो शरीयत ने बताया। लेकिन छोटी-छोटी बातों पे या जो रोज़मर्रा के फटे-फटे हो रहे होते हैं, तो उनमें और किसी तरीके से उसको निपटाएं। तलाक का जो लफ्ज़ है ना, ये घरों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कर्ज देकर वापस मांग सकते हैं? सुभान अल्लाह, कितना अजीब नेक इंसान है। पूछ रहे हैं कि कर्ज देकर हम वापस मांग सकते हैं कि नहीं? किसी को कर्ज हसना देकर वापस मांगा जा सकता है या फिर खामोश रहें जब तक वो खुद वापस ना कर दे? असद शेरानी साहब, अगर आप खामोश रहे क़यामत आ जाएगी, इमाम मेहदी भी आ जाएंगे, दज्जाल भी आ जाएगा, सूरज मगरिब से निकल के दोबारा मगरिब में ग़ुरूब हो जाएगा, आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी विरासत तकसीम हो जाएगी, विरासत बच्चों में जाएगी, बच्चों की शादियां होंगी, बच्चों के बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनकी शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहेगा। वो आपका कर्जा वापस करना तो दूर की बात, उसके दिल में कर्जा वापस करने का वहम भी नहीं आएगा। इसलिए इस जमाने में किसी को कर्जा देना, हमारे हज़रत फरमाया करते थे, जो कर्जा दे वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ और जो लेके वापस कर दे वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़। अब इसकी तशरीह क्या है, ये फिर मैं कई बार बयान कर चुका हूं। तो आप उसके सर पे खड़े हो जाएं जाके, बोले भाई तू मेरा कर्जा दे, तो शायद वो दे दे। लेकिन अगर आपको पता चला कि जब इसने लिए थे तो उस वक्त इसमें वापस देने की ताकत थी, यानी जब इसने मुझसे पैसे लिए थे तो ये वाकई वापस कर सकता था, लेकिन कोई कुदरती हादसा ऐसा हो गया इसके साथ कि अब बेचारे में सलाहियत ही खत्म हो गई है। बाज़ दफ़ा हो जाता है इंसान के साथ, किसी गरीब ने कर्जा लिया, उसको पता था मेरी कमेटी खुलेगी होगी, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन पता चला ये बंदा कमेटी लेके भाग गया, या और कोई हादसा आ गया उसके साथ, कोई सैलाब में घर तबाह हो गया अल्लाह न करे, या कोई ज़लज़ला आ गया, तो फिर कुरान ने कहा है व इन काना ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा। जिसने कर्जा लिया वो अगर तंगदस्त हो जाए तो फिर उसको मोहलत दो, तो फिर ऐसे आदमी को तो मोहलत देनी चाहिए, लेकिन फ्रॉडियों को मोहलत नहीं देनी चाहिए। आजकल फ्रॉडी मार्केट में बहुत है, कर्जा लेने के लिए आएंगे तो ऐसा लगेगा इससे बड़ा मिस्कीन दुनिया में कोई है ही नहीं, और अपने पैसों से कारोबार नहीं कर रहा होगा, आपके पैसों से कारोबार करेगा। आपको जो है ना वो दिखाएगा कि बड़े सुनहरी बात दिखाएगा। अब इतना ही अगर तुझे प्रॉफिट हो रहा है तो अपना पैसा लगा देना, ताकि 100% प्रॉफिट तू ही रख। रिस्क हमेशा दूसरे के पैसों पे लेगा, अपने पैसों पे नहीं लेगा। आपको बताया कि एक बेहतरीन प्लॉट आया हुआ ऐसा, उसमें इन्वेस्टमेंट है, आप करो तो देखो ऐसे जबरदस्त डबल हो जाएगी कीमत, तो भाई लगा दिया अपना पैसा, हमें क्यों मशवरा दे रहा है?
तो बड़े मसाइल हैं आजकल लोगों के साथ, लेकिन लोगों की बातें समझ में आती नहीं है। हम तो चीख रहे हैं 10 साल से, फिर भी लगाते हैं लोग, और जब भाग जाते हैं तो फिर हमें फोन करते हैं, फिर रूहानी टोपी नामों को फोन करते हैं, वो जाके बना के बता रहे होते हैं कि वो कर्जा लेके भागा किधर है। अगर जायकों से पता चल जाता ना बंदा किधर किधर शॉर्ट हुआ है, तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल लापता रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने तो ना कोई जायका बनवाया, ना किसी रूहानी बदमाश के पास गए जो रूहानी ड्रामेबाज होते हैं कि मेरा बच्चा कहीं से कोई वजीफा बताओ कि मैं निकाल के ले आऊं। अल्लाह से दुआएं मांगते रहे और उसी की बरकत थी कि अल्लाह ने बेटे से मिला दिया। तो इसलिए आमतौर पर यही होता है कि उस वक्त बड़े सुनहरी बात दिखा रहा होता है, उसके बाद उसके पास कर्जा अदा करने के पैसे होते हैं, बहुत तरीकों से कर्जा अदा कर सकता है, लेकिन धुंधला बना हुआ होता है, ऐसे शो करता है जैसे मैं मेरे से बड़ा गरीब दुनिया में कोई है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये बातें करते हुए जज्बाती होता हूं। मैंने पाकिस्तान में मामलात लोगों के देखे हैं, मैं खुद भुगता हूं। बहुत ही बुरे हालात हैं इस वक्त हम पाकिस्तानियों के, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के सिवा। इतने बुरे हालात हैं कि आदमी खून के आंसू होता है। बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, मुंह साफ और ऐसे चेहरे पे नूर और ऐसी खूबसूरत पगड़ियां और आधी आधी पीढ़ियों तक उनकी व्हाइट सफेद सलवारें, लेकिन जब आप उनके साथ मामला करोगे ना, आपका दिल चाहता है इसको मैं गलत बात मार दूं, इस बेशरम इंसान को। जरा भी इसको खुदा का खौफ नहीं आता। ऐसा पैसे की मोहब्बत और लालच है ना। चलो दाढ़ी ना हो, बेनमाजी हो ना, शराबी कबाबी हो, फ्रॉड करता हुआ अच्छा भी लगता है, लेकिन आप उसकी बातें सुनोगे ना, आपको लगेगा इससे बड़ा फरिश्ता इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मामलात में ऐसी दो नंबरी है, ऐसी दो नंबरी है कि आपकी सोच होगी। तो यहां तो करना ही चाहिए किसी से मामला। इंडिया के भी मुझे लगता है ऐसी की हालात है। इंडियन पाकिस्तानी तो खून तो एक ही है ना, इकट्ठे सदी हमने गुजारी है, बहुत ही गंदे हालात हैं। तो भाई यहाँ तो बहुत हम भुगते हैं, बहुत ज्यादा हमने तजर्बे किए हैं। बहुत ही ये कौम को जब तक कोई पता नहीं किस तरह से इस कौम की तरबियत होगी, पैसों के मामला में कोई इल्ला माशाल्लाह चंद लोग हैं, अभी भी हैं। मैं नहीं कहता कि 100% लोग गलत हो गए, लेकिन भाई कोई नहीं देता इस जमाने में। और आप उनसे हिसाब मांगोगे, हिसाब नहीं देंगे। आपने कारोबार में पैसा लगा दिया, बोलेंगे जो आपने मुझे प्रॉफिट दिया इसकी इनवॉइस दो मुझे, इसका हिसाब दो मुझे, तो रुलाएगा आपको, ऐसा रुलाएगा आप खून के आंसू लोगे। तो बहुत ही बड़े मसाइल हैं यहाँ पे भाई। यहाँ तो आप जो पैसा दे, खुदा की कसम है, कसम तो नहीं उठानी चाहिए, लेकिन मैं उठाऊं तो मैं झूठा नहीं होगा। जो कर्जा दे बहुत बड़ा बेवकूफ, और लेके वापस कर दे उससे भी बड़ा बेवकूफ है। बेवकूफ इसलिए है कि उसको पता है कि मैं नहीं वापस करूंगा तो ये क्या बिगाड़ लेगा, फिर भी वापस कर रहा है। तो या तो ये खुदा के खौफ से वापस कर रहा है, तो ऐसे लोग तो बहुत ही कम है जिनमें इतना अल्लाह का खौफ हो, या ये कि ये आपसे डर के वापस कर रहा है, तो फिर तो बहुत बड़ा बेवकूफ है आपसे डर के। क्योंकि कोई अदालत नहीं निकाल सकती, ना कोई पुलिस निकाल सकती है, कोई भी नहीं निकाल सकता। वैसे देते हुए सोचा करें, अब पूछ रहे हैं कि कर्जा दिया तो क्या मैं वापस ले सकता हूं? आप वापस नहीं ले सकते, ठीक है ना। मांग सकते हैं लेकिन निकलवा नहीं सकते। शायद दे दे, वो अल्लाह करे दे दे। कर्ज पर सोना देकर महंगा वापस ले सकते हैं। एक शख्स ने दूसरे से कुछ कर्जा मांगा तो कर्ज देने वाले ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, अलबत्ता मेरे पास 2 तोले सोना है और इसकी कीमत 56,000 रुपए है, लेकिन मैं आपसे 1 साल बाद फी तोला 75,000 रुपए के हिसाब से वसूल करूंगा। तो क्या यह सही है? अगर सही नहीं है तो जो मामला तय हो गया इसका क्या हल है? मोहम्मद तनवीर दुनियापुर से। 100% हराम है, नाजायज है। जो मामला तय हो गया वो शरीयत में कलदम है, क्योंकि सूदी मुआहदा ये कलदम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप पर लाजिम है कि अगर आपने 2 तोले सोना लिया है तो आप 2 तोले सोना ही लौटाएंगे 1 साल या 2 साल या जब भी तय मुद्दत हुई है, और उसमें जो भी सोने की कीमत हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत नीचे चली गई तो भी 2 तोले, ऊपर चली गई तो भी 2 तोले। हाँ, ये हो सकता है कि कीमत अगर ऊपर चली गई तो आप उसको 2 तोले सोने के बजाय आपके आज की जो सोने की कीमत है तो वो पैसे में तुम्हें पकड़ा देता हूं, या कीमत नीचे चली गई तो भी, यानी 2 तोले जब अदायगी का वक्त आएगा तो असल चीज 2 तोले होगी। तो फिर दोनों आपस की रजामंदी से ये कर सकते हैं कि 2 तोले के बजाय 2 तोले के जो आज के रेट है उतने पैसे मुझे दे दो, लेकिन ये जो पहले से तय कर दिया 75,000 के साथ चलूंगा, ये हराम है। बिल्डिंग बनने से पहले इसकी खरीदो फरोख्त का हुक्म। बिल्डर हजरात बिल्डिंग बनाने से पहले ही बिल्डिंग का नक्शा दिखाकर और तफसील बताकर फ्लैट फरोख्त कर देते हैं। क्या इस तरह फ्लैट बनने से पहले फरोख्त कर देना और पूरी रकम यकमुश्त या किस्तों पर वसूल करना जायज़ है? मोहम्मद सुफियान दिल्ली से। जी जायज़ है। इसको इस्तिलाह में, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में इस्तिस्ना कहते हैं, ऑर्डर पे माल तैयार करवाना। जैसे हम देग वाले को पैसे पकड़ा देते हैं, भाई तू 10 किलो चावल में इतनी वो डाल के उसकी पूरी तफसील बता के इतना गोश्त इतना मसाला डाल के ये बना दे, तो वो बनवाई की उजरत होती है, और बनवाने के बाद वो चीज़ आपकी मिल्कियत में आ जाती है। तो फ्लैट भी बनवाई ये भी एक तरीका है, यानी चाहे वो देग बनाए या फ्लैट बनवाए, तो आप बिल्डर को पैसे एडवांस में दे देते हैं या किस्तें बांध देते हैं कि भाई मुझे इस डिजाइन का इस तरह का एक स्ट्रक्चर का फ्लैट चाहिए, वो नक्शा बता देता है, ये चीज़ बना के दूंगा, टाइम उसमें मुतय्यन हो, चीज़ क्या बन रही है वो मुतय्यन हो, और अमाउंट मुतय्यन हो, अमाउंट में कभी बेशी ना हो कि जो तय हो गया वही अमाउंट दिया जाएगा, फिर चाहे वो किस्तों में हो या कैश पे हो या जिस तरह भी हो, तो उसमें कभी बेशी ना हो। तो ये वो जैसी बना के मुकम्मल करेगा, आपको हैंडओवर करेगा तो आप उसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये खूब समझ लें, इस तरह जब आप फाइल खरीदते हैं और वो चीज़ तैयार होती है तो कस्टमर जो है वो उसको आगे नहीं फरोख्त कर सकता, क्योंकि आगे फरोख्त करने के लिए जरूरी है कि जो चीज़ अभी तक वजूद में ही नहीं है, उसका ढांचा ही वजूद में नहीं आया, उसको आप आगे नहीं बेच सकते। हाँ, आगे बेचने के लिए इतना काफी है कि अगर उस फ्लैट का ढांचा वजूद में आ गया है, बेशक फिनिशिंग नहीं हुई उसकी, दरवाजे खिड़कियां नहीं, लेकिन पूरा ढांचा हवा में नहीं है, अभी नक्शा तो हवा में होता है ना, वो फ्लैट तैयार हो गया, ढांचा वजूद में आ गया, उसका स्ट्रक्चर वजूद में आ गया है, तो फिर आगे भी उसको फरोख्त किया जा सकता है। इससे पहले आगे नहीं फरोख्त कर सकते। मुलाजिम को तनख्वाह और नफा दोनों देना कैसा है? एक दुकानदार मुलाजिम को तनख्वाह भी देता है और माल बेचने पर परसेंट भी देता है, क्या ये जायज़ है? अबू जर जुहैर कोयटा से। जी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, तावीज़ देकर उजरत लेना, तावीज़ लेकर देने पर उजरत लेना जायज़ है या नहीं? अहमद अली, देखो तावीज़ अगर जायज़ तरीके से कोई जायज़ कुरान की आयत है, कोई भी ऐसा तौहीद पर मुश्तमिल मज़मून है या कोई दुआ है, वो लेकर देने पर उजरत लेना जायज़ है, क्योंकि आप एक टाइम की उजरत ले रहे हैं, एक आदमी की खिदमत कर रहे हैं तो उसकी उजरत ले रहे हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दम किया था, तो उसकी उजरत ली थी, उन्होंने भारी भरकम उजरत ली थी, तो जायज़ तो है। लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि तावीज़ लिख के देने वाला ये शो करता है कि मुझे तावीज़ लिखना आता है और मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म हूँ, और मुझे ये इल्म आता है, मुझे ये फन आता है, और मैं यूं दूंगा तो यूं हो जाएगा। वो उल्लू बना रहा होता है, तो वो उल्लू बनाने के पैसे ले रहा होता है, तावीज़ के पैसे नहीं ले रहा। दलील इसकी है कि आप वही तावीज़ मस्जिद के इमाम से लिखवा दें तो वो 5 रुपए लेगा, वही किसी प्रोफेशनल के पास जाए तो वो 5 लाख भी ले सकता है। तो है तो वही चीज़, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने ये भ्रम डाले हुए होते हैं कि मेरा जो तावीज़ है सुभान अल्लाह। इसकी मिसाल ऐसे जैसे पैनाडोल आप दुकान से खरीदे ना तो 5 रुपए की पत्ता आ जाएगा, 10 रुपए का पत्ता आ जाएगा, लेकिन एक हकीम बैठा हुआ पैनाडोल का सफूफ लेके, आप उसके पास जाते हैं, बुखार की दवा लेते हैं, तो वो ये नहीं बताता कि ये पैनाडोल है, वो कहता है ये बेहतरीन सफूफ है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मुझे आता है ये बुखार का इलाज। वो हो सकता है उसी 5 रुपए के बजाय 5 लाख लेना शुरू कर दे, तो ये धोखा देके जो पैसे ले रहे हैं ये हराम है, नाजायज़ है। तो रूहानी टोपी ड्रामे जितने भी हैं आजकल वो अमूमन यही कर रहे होते हैं, तो लोग इसी चीज़ के उनको पैसे दे रहे होते हैं, इसलिए इनकी उजरत को मैं नहीं जायज़ समझता, ये ठीक नहीं है। चीज़ स्टोर करके महंगी फरोख्त करना, सर्दी के मौसम में चीज़ें खरीद कर इसे स्टोर करके गर्मी के मौसम में अच्छे रेट पर फरोख्त करना कैसा है? शहजाद साहब कराची से। बहुत अच्छा है भाई, यही तो बिजनेस है, और क्या सर्दी में खरीदेगा तो बेचेगा वो, सर्दी में तो उसको महंगी मिलेंगी। जायज़ बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, ये ज़ख़ीरा अंदाज़ में नहीं आता जिससे हदीस में मना किया गया है। किसी को अडॉप्ट कर लिया तो क्या वो वारिस होगा? अगर 3 भाई में से एक भाई को अल्लाह की तरफ से कोई औलाद अता नहीं हुई हो, इस सूरत में इस भाई की मीरास का हकदार कौन होगा? नीज़ क्या वो अपनी विरासत पर किसी गैर को अडॉप्ट कर सकता है? अब्दुल खालिक श्रीनगर से। जिस भाई की औलाद नहीं हुई है उसके इंतकाल के बाद उसकी विरासत में उसकी बेवा का हिस्सा होगा और उसके बहन भाइयों का हिस्सा होगा, यानी मैयत के बहन भाइयों का, और वालिदैन जिंदा हैं तो उनका भी होगा। लेकिन उसके जो ले पालक है जिसको उसने अडॉप्ट किया उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता, खूब समझ लें।
अलबत्ता ये जरूर है कि ये इसके लिए वसीयत कर सकता है 1/3 की, कि मेरी जितनी विरासत है उसमें से 33.3% इसको दे दिया जाए। तो 33 या 33 से कम की वसीयत कर सकता है, 33 से ज्यादा की नहीं कर सकता, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। और अपनी जिंदगी में उसको जितना चाहे मालिक बना दे, ले पाला के बचपन से लेके पाला था, तो अपनी जिंदगी में उसको हैंडओवर कर दे तो फिर ठीक है, कब्जा दे दे उसको और मालिक बना दे तो फिर उसमें विरासत जारी नहीं होगी। बेशक एक दफा कब्जा देकर खुद ही रख ले, लेकिन कब्जा देने से मिलकर ट्रांसफर हो जाएगी। मस्जिद का मीनार और गुंबद बनाना क्या जरूरी है? मस्जिद के मीनारों का इस्लाम में क्या हुक्म है? क्या मीनार और गुंबद बनाना जरूरी है? अली हैदर चीचा वतनी से। देखिए, हमें तो नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में मीनार या गुंबद हुआ करते थे। सादा सी मस्जिद थी, जैसे कमरा होता है इसी तरह मस्जिद नबी थी। तो मीनार का जो दस्तूर चला है, ये जहां तक मेरी मालूमात है बनु उमैया के दौर में मस्जिदों में मीनार बनना शुरू हुए। फिर वो चीज़ फैलते फैलते सारे मुसलमानों में फैल गई, तो फी नफ्सी ही तो मीनार बनाना ना बनाना इसका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब एक चीज़ मुसलमानों में फैल गई और मुसलमानों का कल्चर बन गई और उनका एक तरह से मस्जिद का शिआर बन गई, तो उसके नाजायज़ होने की भी कोई दलील नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे तो अल्लाह की नज़र में भी अच्छी है। तो मुसलमानों में एक चीज़ का कल्चर है कि मस्जिद में एक मीनार होगा, जिससे जिससे जो है वो एक मस्जिद की एक लुक आता है इमारत के अंदर, तो वो अगर लोग उसी को फॉलो करें ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कोई मस्जिद है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये मुस्तहसन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि ना इसके नाजायज़ होने की कोई दलील और जायज़ होने के लिए इतना काफ़ी है कि अहले इस्लाम एक चीज़ में मुत्तफ़िक़ हो गए और एक कल्चर बन चुका है और वो कल्चर नाजायज़ भी नहीं है, तो फिर उसी को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि मस्जिद का मीनार या मिंबर बनाना वाजिब तो नहीं है, कोई नहीं बनाता कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बना लेना ये ज्यादा बेहतर है। मगर इसमें एक शर्त यह है कि उस पर इतना पैसा लगाते हैं लोग मीनारों पर कि पूरी मस्जिद एक तरफ और मीनार का पैसा एक तरफ, ये इसराफ में दाखिल है, नमूद नुमाइश में दाखिल है। तो आपने मस्जिद बनाने में इतना पैसा नहीं लगा और मीनार में ऊंची ऊंची इमारत बनाने में शोबाजियों के चक्कर में आप लोगों के वक़्फ़ का माल जो मस्जिद के लिए लोगों ने दिया था, आप मीनार में फूंक देते हो, झोंक देते हो, बिल्कुल गलत है। एक आदमी के बाप का इंतकाल हो गया, वो सदक़े जारिया के लिए मस्जिद में पैसे दे रहा है, इंतजामिया ने सारा पैसा मीनार में फूंक दिया उसका, तो इसका जवाब इंतजामिया को क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला के दौर में एक आदमी ने मस्जिद की मद में ताउन किया, किसी सेठ ने पैसे दिए कि मस्जिद में लगाएं, मस्जिद की टाइलें लगी थी, फर्श वगैरह लग रहा था, तो हमारे जो मोहतमिम थे ना, उन्होंने क्या किया, बहुत खूबसूरत मीनार बना के उस पे लगा दिए बहुत सारे पैसे, वो मीनार पे लगा दिया ना। तो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने सबके सामने उनको बुलाया, उनको बड़ी तमीज़ से मोहब्बत के साथ तंबीह की, फरमाया कि ये तो जायज़ नहीं था कि एक आदमी ने मस्जिद के लिए पैसा दिया, आपने इतना सारा पैसा एक मीनार में आपने झोंक दिया, तो ये अब ये है कि इसका ज़मान आपके ऊपर लाज़िम है, ये वक़्फ़ का माल है, तो वक़्फ़ के माल में आप इस तरह की ख़यानत, ये यानी मोहतमिम को तो नहीं पता था कि मैं ख़यानत कर रहा हूँ, उनकी तो राय ये थी कि मस्जिद में कहीं भी लग जाए, लेकिन हज़रत फरमाया कि ये शरअन जायज़ नहीं समझता मैं इसको, कि मस्जिद के लिए पैसे दिए और मीनार की तज़यीन और आराइश में, मीनार बनाने में भी, उसको मुज़य्यन करने में इतना पैसा आपने लगा दिया, तो ये ज़मान आप पर लाज़िम है। फिर लेकिन हज़रत ने फरमाया चूंकि अब आप तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मोहतमिम बेचारे मस्जिद के जो इंतजामिया के थे वो गरीब भी थे, मदरसे के भी थे और मस्जिद के भी, तो वो हज़रत ने फरमाया और आपने जान के भी नहीं किया, तो सब असातिज़ा को कहा कि हम सब मिलकर इनके साथ ताउन करेंगे, जितने पैसे इन्होंने लगाए हम सब थोड़े-थोड़े करके इनको देंगे, ताकि फिर ये वो पैसे मस्जिद में लगाएं। तो ये एहतियात हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने की है। आजकल इस किस्म की एहतियातें मार्केट से स्टार्ट हो रही है। हमारी मस्जिद में किसी ने चंदे का किया, तो बाज़ लोगों का मशवरा हुआ कि इससे हम बेहतरीन सा फानूस लगाते हैं मस्जिद के अंदर ना चंदे के पैसों से, तो मैंने इसकी मुखालफत की। मैंने कहा भाई मैं ना फानूस के लिए चंदे का ऐलान करूंगा और जो चंदा आया है वो भी शरअन फानूस में लगाना जायज़ नहीं। फानूस के लिए कोई अपने तौर पर कोई साहब डोनेशन दे और कहें कि भाई ये पैसों से मीनार बनाओ या इन पैसों से फानूस लगाओ, तो फिर तो ठीक है। तो कोई साहब आए, इंतजामिया से रब्ता किया, उन्होंने स्पेशल फानूस ही लगाया, तो ऐसा तो ठीक है, ज़ाहिर है वो खुद एक आदमी अपनी मर्जी से लगा रहा है तो ठीक है। नॉर्मली जो मस्जिद के लिए चंदा आता है, तो इस तरह से ज़ेब ज़ीनत और आराइश में उस चंदे के पैसों को उड़ाना, ये एक तरह से माल में खयानत है। राह चलते मिसवाक करना, क्या रास्ते में मिसवाक करना सही है या मकरूह है? हबीबुल्लाह कराची से बिल्कुल जायज़ है, लेकिन लोगों को दांत दिखा दिखा के यूं करना, लोग दिखा रहे होते हैं, यूं करके ना, सामने वाले को घिन आती है कि तू अपने दांत मुझे क्यों दिखा रहा है, ये जो है ना थोड़ी गैर अखलाकी हरकत है। माहवारी में दस्ताने पहनकर कुरान पढ़ना, क्या औरत माहवारी के दौरान दस्ताने पहनकर कुरान को हाथ लगाकर तिलावत कर सकती है? मोहम्मद यूनुस दुबई से। नहीं, माहवारी में कुरान को, क्योंकि नापाकी की हालत में कुरान को छूना मना है, तो उर्फ में जिस अमल को छूना कहा जाएगा वो शरई लिहाज से भी छूना ही कहलाएगा। तो आप दस्ताने पहन के जब हाथ लगाते हैं तो इसको छूना ही कहते हैं। तो इसका तरीका ये है कि दस्ताने उतारें, फिर उन दस्तानों को पकड़ के आप कुरान का सफा पलटें, क्योंकि जो लिबास आपने पहना हुआ होता है वो आपके जिस्म का हिस्सा समझा जाता है, जो उतार दिया वो फिर आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है। तो इसी तरह चादर पहनी हुई है तो उस चादर से तो सफे ना पलटे, लेकिन चादर उतरी हुई है तो उस चादर से के जरिए फिर माहवारी की हालत में कुरान के सफे उल्टे जा सकते हैं, उलट यानी पलट किया जा सकता है और उनको हाथ भी लगाया जा सकता है। इसी तरह दस्ताने अगर उतरे हुए हैं तो भी, क्योंकि वो जिस्म का हिस्सा नहीं है। मादरी ज़बान में नमाज़ पढ़ना, नमाज अपनी मादरी ज़बान में पढ़ना कैसा है? अगर सूरह फातिहा अपनी ज़बान में पढ़ूँ तो क्या हुक्म होगा? फिरोज इंडिया से नमाज नहीं होगी, क्योंकि कुरान की तिलावत वाजिब है, तो कुरान अरबी में है, उर्दू, पश्तो, सिंधी, बलोची में कुरान नाज़िल नहीं हुआ, तो इसलिए सूरह फातिहा याद करें। हाँ, जो गैर मुस्लिम नया-नया मुसलमान हुआ है, उसे फातिहा भी याद हुई नहीं है, तो फिर वो अपनी ज़बान में ही, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी ज़बान में, वो जब तक उसको फातिहा याद नहीं होती, उसके लिए इजाज़त है कि वो अपनी ज़बान में ही सूरह फातिहा का मफ़हूम अदा कर ले। सोचें कैसा हो जाएगा अगर लोग अपनी-अपनी ज़बानों में फातिहा पढ़ना शुरू कर दें, तो ज़रा खुद तजुर्बा करके देखें। सुन्नतें मस्जिद में पढ़ें या घर में? हम अक्सर औक़ात सुन्नत नमाज मस्जिद के बजाय घर में पढ़ते हैं, क्या इसमें कोई हरज है? अबू बिलाल कुछ लाख से। अबू बिलाल साहब, असल सुन्नत तो यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि कब्रिस्तान इबादत की जगह नहीं है, तो घरों को भी ऐसा नहीं बनाओ कि इबादत ही नहीं होती, घरों में नवाफिल सुन्नतें पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें घर में पढ़ते थे, फिर पहले वाली सुन्नतें भी और बाद वाली सुन्नतें भी, तो सुन्नत अमल यही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सुन्नतें घर में पढ़ें। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में मस्जिद बनाओ, मस्जिद मतलब एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो, फिर उसका नबी ने हुक्म दिया उसको साफ सुथरा रखो, उसमें खुशबू लगाओ, ताकि घर में बरकत हो। आज घरों में ऐसे, घरों में टीवी का कमरा होगा, बीवी का कमरा भी होगा, बच्चों का एक अलग कमरा होगा, और जनाब दादाजी का अलग कमरा है, अम्मा जी का अलग कमरा है, और मेहमानों का अलग कमरा है, अल्लाह का कमरा कोई भी नहीं है घरों में, जहां बैठ के नमाज हो और तिलावत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दोस्त ने डिफेंस में, उनके घर मेरा जाना हुआ, उन्होंने बताया कि हमारा एक कमरा खास नमाज और तिलावत के लिए है। मुझे उन्होंने विजिट कराया, उतना सबसे खूबसूरत कमरा उनका वही था, उसमें खुशबू ऊद की जो है ना लकड़ियां जलती रहती थी, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कोई तो है जिसने सुन्नत पर अमल किया, तो कोशिश किया करें जिनके घर ज़ाहिर छोटा घर है, 2-3 कमरों का, वो तो बेचारा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जिनको अल्लाह ने असबाब दिए हैं, या गांव में बड़े-बड़े घर होते हैं, तो वो लोग तो कर सकते हैं ये काम आराम से। तो इसलिए अफजल यही है कि सुन्नत घर में पढ़ें, लेकिन ये उसके लिए जिसको यकीन हो। आजकल इतनी मसरूफियतें हैं कि आप अगर मस्जिद से घर चले गए ना सुन्नत पढ़ने के लिए, तो 90% चांस ये होता है कि सुन्नतें रह जाएंगी, क्योंकि रास्ते में कोई पकड़ लेगा, फिर उधर से कोई ले जाएगा, फिर घर से मैसेज आ जाएगा अंडे लेते हुए आइएगा, फिर आप दुकान चले गए अंडे लेने के लिए, दही लेने के लिए, तो बस वो फिर सुन्नतें रह जाती हैं। तो जिसको ये खतरा है कि सुन्नतें रह जाएंगी, तो उसको चाहिए फिर मस्जिद में पढ़ ले। इसलिए सवाल पूछा है जी, मर्द का अगर खतना ना हुआ हो तो क्या उसकी शादी हो सकती है? अगर किसी मुसलमान का मर्द का खतना ना हुआ हो किसी पेचीदगी की वजह से, और अब भी ना हो सकता हो, तो क्या ऐसे मर्द से शादी की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। खतने का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, खतने का ताल्लुक है सफाई सुथराई से। इस्लाम ने खतने का हुक्म इसलिए दिया है कि उसमें पेशाब के खतरे अटकते हैं, पसीना अटकता है, गंदगी होती है, इसलिए तमाम पैगंबरों की ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैगंबरों की सुन्नत में से, फितरत में से खतने करना भी है। तो वजह उसकी वाज़ेह है कि इस्लाम चूंकि सफाई का मज़हब है, बहुत ज़्यादा सफाई पर जोर दिया गया, तो हर वो काम जो सफाई में रुकावट है इस्लाम ने उससे मना किया। लेकिन निकाह हो सकता है। निकाह के वक्त महर का तज़किरा ना हुआ हो तो बाद में क्या दें?
अहम सवाल है। निकाह के वक्त महर का जिक्र ना किया जाए और निकाह के 1 साल बाद याद आए तो निकाह का क्या हुक्म है? रहमत यूसुफज़ई। निकाह के वक्त अगर महर का जिक्र ही नहीं हुआ तो महर मिसल मर्द पे वाजिब हो जाता है। महर मिसल का मतलब ये है कि जिस लड़की से निकाह हुआ है, देखा जाएगा इसकी बहन का महर कितना था। तो उसकी बहन का जो महर था उस हिसाब से इसको भी महर दिया जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि ऐसे मौके पे किसी करीबी मुफ्ती से फतवा ले लें अपने हालात बता के। 2-3 बहनें हैं तो 2-3 बहनों का देखा जाएगा। तो वो मुफ्ती जो भी हैं करीब के आप चूँकि वहाँ से मसला पूछ रहे हैं यूसुफज़ई हैं तो मेरा ख़्याल है कोयटा या पेशावर से होंगे आप। तो वहाँ किसी मुफ्ती साहब से पूछ लें हालात यानी जो है वो अपनी बहन के बारे में 2-3 बहनें हैं तो फिर इख्तिलाफ हो सकता है। तो वो फिर आपको एक रेशो निकाल के महर मिसल बता देंगे कि इतना बनता है। तो वो महर आपके ऊपर लाज़िम है और अगर ये भी कर सकते हैं कि मियाँ-बीवी जो निकाह भी तय कर लें, औरत कह दे भई मुझे इतना निकाह दे दो तो सॉरी इतना महर दे दो तो बाकी मेरी तरफ से माफ़ है, तो वो भी ठीक है। लेकिन महर बहरहाल वाजिब होगा। अगर लड़की को बहन कह दिया तो क्या उससे शादी हो सकती है? ज़ैद ने शादी से पहले बीवी के बारे में वालिदैन को कहा था कि ये मेरी बहन की तरह है। ज़ैद को लड़की पसंद नहीं थी। सुभान अल्लाह! यानी जो पसंद नहीं होती उसको बहन बोलते हैं। शादी से बचने के लिए वालिदैन को कहा था लेकिन शादी हो गई और अभी एक बच्चा भी है। क्या ये शादी सही है? अब्दुर्रहमान साहब कराची से। जी बिल्कुल सही है। इसलिए कि आप किसी को जितनी दफ़ा बहन बोल दें वो बहन बन नहीं जाती। जो नामहरम रिश्ते हैं वो नामहरम रहते हैं, महरम महरम रहते हैं। तो निकाह हो गया आपका, इसमें आप टेंशन ना लें। शौहर लापता हो जाए तो बीवी कितना इंतज़ार करे, किसी औरत का शौहर गायब हो जाए और इसका कुछ पता ना हो कि इसे किसी ने अगवा कर लिया है या कत्ल कर दिया है। अब इसकी बीवी के लिए क्या हुक्म है? वो कब तक इसका इंतज़ार करे? ज़ुबैर अहमद फारूकी बिहाड़ी से। देखें उस औरत को चाहिए कि वो कोर्ट में केस करे और कोर्ट उसके मियाँ को तलाश करे और जब बिल्कुल नाउम्मीद और मायूस हो जाए कोर्ट, तो फिर कोर्ट जो है उसके निकाह को खत्म कर दे। उसूली तौर पर जो फतवा है वो ये है कि 4 साल इंतज़ार करे औरत। 4 साल के बाद निकाह फस्ख़ करा सकती है, खत्म करा सकती है। लेकिन ये खूब ज़हन रखें अगर कोर्ट ने निकाह खत्म कर दिया इस बेस पे और उसके बाद फिर पुराना वाला शौहर आ गया, तो फतवा यही है कि फिर औरत अपने पहले शौहर ही को मिलेगी। दूसरा निकाह उसका खत्म हो जाएगा। नमाज की दावत पर गुस्सा करना। मैंने अपने दोस्त से नमाज पढ़ने के लिए कहा, फिर जब 2-3 मरतबा और कहा तो इसने बोला कि जाना, नहीं पढ़नी है नमाज। क्या ऐसे कहने से वो काफ़िर हो जाएगा? नवेज़ लाखानी मुंबई से। अनवेज़ लाखानी मुंबई से। देखिए उसने कहा नहीं पढ़नी है नमाज़, बदतमीज़ी से इनकार किया तो गलत किया, कुफ़्र के करीब तो इंसान पहुँच जाता है। एहतियात तो इसी में है कि वो कलमा भी पढ़े, तजदीद निकाह भी कर ले। लेकिन बात ये है कि आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं किसी को और क्यों इतना पीछे पड़ रहे हैं कि जिससे वो इस तरह के अल्फाज़ ज़बान से निकाले। आप मोहब्बत से उसे कह दें, मान ले ठीक है, नहीं माने तो छोड़ दें अपने हाल पे। आपको पुलिस तो नहीं है कि डंडा लेके किसी के सर पे चढ़ जाएँ। तो इंसान अपनी औलाद पे सख्ती कर सकता है, अपने मातहतों पे सख्ती कर सकता है। एक दोस्तों पे या एक अननोन आदमी पे तो नहीं सख्ती कर सकता ना। तो इसलिए इतना नहीं किसी के पीछे पड़ें और तबलीग हिकमत और मसलहत के साथ होती है तो फ़ायदा पहुँचाती है, हिकमत और मसलहत के बगैर होती है तो उल्टा नुकसान पहुँचाती है। तो आपके दोस्त ने गलत कहा, इस तरह से उसको नहीं झगड़ना चाहिए था, लेकिन आपका भी तरीका गलत है। आइंदा इससे एहतियात करें। मदी निकलने के अहकाम, अगर मदी कपड़े पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? कितनी मिकदार लगने से नापाक होगा और कपड़े को पाक करने के लिए क्या तरीका होगा? क्या मदी निकलने से वज़ू टूट जाता है? मोहम्मद कुर्बान इंडिया से। मदी उस ट्रांसपेरेंट पानी को कहते हैं जो है जब किसी मर्द को ख्वाहिश या शहवत पैदा होती है तो जो पानी निकलता है तो उसको मदी कहा जाता है। एक तो बिल्कुल व्हाइट पानी होता है जो डिस्चार्ज होने के वक्त निकलता है, वो उससे तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। जो मज़ी है उससे वज़ू टूट जाता है और बाकी वो कपड़े पे लग जाए तो 1-2 कतरे अगर लगे तो वो तो माफ़ है, थोड़ी बहुत नजासत माफ़ होती है। लेकिन अगर हथेली की गहराई के बराबर जो ₹5 का सिक्का है ना, तो उसके बराबर अगर वो मज़ी फैल गई है या मुख्तलिफ थोड़ी-थोड़ी शलवार पे या जिस्म पे कहीं लग गई है और ख्याल ये कि इतनी हो गई होगी, तो उसको धोना फिर लाज़िम है, धोए बगैर नमाज़ नहीं होगी। लेकिन धोने का तरीका आसान है, हदीस में गस्ल खफ़ीफ़ का हुक्म है, यानी मामूली सा धो डालना भी काफ़ी है। तो हल्का सा धो देंगे तो कपड़ा पाक हो जाएगा। तलाक को किसी बात पर मौकूफ़ किया हो तो क्या हुक्म है? शौहर ने बीवी को कहा तुमने मुझ पर जो तोहमत लगाई अगर वो तोहमत सही नहीं हुई तो तुम पर 3 तलाक और वो तोहमत सही नहीं थी तो क्या तलाक हो जाएगी या नहीं? दानियाल साहब बर्मा से जी तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाएंगी क्योंकि शौहर ने शर्त ये लगाई थी तोहमत अगर सही नहीं हुई। तो अगर ये साबित हो जाता है तोहमत सही नहीं थी तो ये बीवी शौहर पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। यानी 3 तलाक़ों के साथ हराम हो जाएगी। शर्त लगाना हलाल है या हराम? 2 बंदे बैठे मैच देख रहे हों, एक कहे कि अगर फलां टीम जीतेगी तो मैं ये खिलाऊँगा, दूसरा कहता है कि अगर फलां टीम जीती तो मैं आपको ये खिलाऊँगा। क्या ये भी शर्त के ज़ुमरे में आएगा और ये हलाल होगा या हराम? देखिए शर्त के ज़ुमरे में जो चीज़ आती है वो 2 तरफ़ा होती है। 2 तरफ़ा का मतलब ये वो इस तरह से होती है कि कोई चीज़ दाँव पे लगाई जाए। यानी आपने इस तरह से शर्त लगाई कि या तो आपको फ़ायदा होगा या आपकी रकम भी डूब जाएगी, आपको नुकसान होगा। तो अब दोनों तरफ से जब ये शर्त लगाई है कि 2 बंदों ने अगर ये लगाई है आपस में कि ये टीम जीती तो मैं खिलाऊँगा, ये टीम हारी तो तुम खिलाओगे, तो ये शर्त है, ये बिल्कुल हराम है, जुआ है ये ये बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर ये मामला एक तरफ़ा हो जाए, तो फिर ये मामला जायज़ है। क्या मतलब एक आदमी क्या अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हें ये खिलाऊँगा, बस एक तरफ़ा, नहीं जीता तो फिर कोई किसी को कुछ नहीं खिलाएगा। तो ये जायज़ है। लेकिन फिर भी उस पर खिलाना वाजिब नहीं होता है, अख़लाक़ी एक होता है कि उसने वादा किया था, कोई शरअन उस पर फिर भी वाजिब नहीं होगा कि वो खिलाए। बस ये है कि दोस्ती यारी में लोग ऐसे कह देते हैं कि अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी होगी। शरअन तो जब तक कोई बाकायदा खरीदो-फ़रोख्त का मुआहदा नहीं होता, तो किसी पर किसी के लिए कुछ भी लाज़िम नहीं होता। तो इसलिए ये जो 2 तरफ से जब शर्त लगाई जाएगी ना, तो ये मामला हराम हो जाएगा और उसमें खाना भी हराम है। गुनाह वाली तक़रीब में खाना बनाना। मैं खाना बनाने का काम करता हूँ और ज़्यादातर हमारे काम गैर मुस्लिम में ही होते हैं। वहाँ मिक्स गैदरिंग होती है और म्यूज़िक भी चलता है, तो क्या हमारे लिए वहाँ खाना हमारा खाने का जो कारोबार है वहाँ जायज़ है या नहीं? नीज़ ये काम से निपटने के बाद अगर हम वो खाना खाते हैं, तो क्या वो खाना हमारे लिए जायज़ होगा या नहीं? आलम साहब दिल्ली से। देखिए गुनाह की महफ़िल में क्योंकि मिक्स गैदरिंग है, म्यूज़िक भी है, गुनाह की महफ़िल में जाना हराम है, नाजायज़ है। हाँ, कोई ज़रूरत हो, चाहे वो दीनी ज़रूरत हो या कोई मादी ज़रूरत हो, तो फिर जाना जायज़ है। तो दीनी ज़रूरत क्या है? कोई आलिम बयान के लिए जाता है, वहाँ पे तबलीग के लिए जाता है, तो फिर जाना जायज़ है, ज़ाहिर है, बल्कि फ़र्ज़ है। और मादी ज़रूरत क्या है कि कारोबार। तो अब चूँकि आप वहाँ बरह रास्त गुनाह में शरीक नहीं हैं, आप तो खाना पका के आपका एक बिज़नेस है, तक़सीम कर रहे हैं, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई ऐसी जगह तलाश कर लें जहाँ ये मिक्स गैदरिंग ना हो, म्यूज़िक ना हो। क्योंकि बहरहाल उस मजलिस में बैठने से इंसान का दिल मुतासिर होता है और दिल में स्याही आती है, कालक आती है दिल में। हदीस में आता है नेक लोगों की सोबत में बैठोगे तो उसकी मिसाल है खुशबू की और अच्छे लोगों की सोबत में बैठोगे तो उसकी बुरे लोगों की सोबत में बैठोगे तो उसकी मिसाल है भट्टी की। तो स्मेल तो आएगी ना आपको, कुछ दिनों में उस स्मेल के आदी हो जाएंगे। मैं भी बाज़ दफ़ा ऐसी महफ़िलों में जाता हूँ बयान के लिए जहाँ मिक्स गैदरिंग का माहौल, म्यूज़िक का माहौल, कभी 5-10 मिनट के लिए बुला लेते हैं बयान के लिए, तो सोचता हूँ कि यहाँ इनको कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि 10 मिनट भी 15 मिनट भी वहाँ बैठो तो एक दिल में अजीब-सी कुदरत होती है, एक बेसुकूनी महसूस होती है, उसके असरात आते हैं इंसान के दिल पर। तो जब इंसान तबलीग के लिए जाए तो भी असरात आते हैं। तो आप सोचें कि जो दीन के लिए नहीं दुनिया के लिए जाए, अपने ज़रूरी काम के लिए जाए, तो जायज़ तो है, गुंजाइश तो है इसकी, क्योंकि ज़ाहिर कारोबार एक इंसानी ज़रूरत है और कारोबार आपका बज़ाते खुद हराम नहीं, आपको खाना पका के खिला रहे हैं। ये खाना पकाना और खिलाना बज़ाते खुद एक जायज़ अमल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कुछ दूसरी जॉब तलाश कर लें, लेकिन बहरहाल ये भी जायज़ है आपका खाना खिलाना और वहाँ खाना खाना भी हराम नहीं है, क्योंकि खाना खाना भी एक ज़रूरत है कि और फिर मुसलसल आपने वहाँ रहना ही है, जॉब के सिलसिले में, तो फिर बैठ के खाना भी खा सकते हैं।
शादियों में न्योता का हुक्म। आजकल शादियों में जो लिफाफे देने का रिवाज है और सबके नाम और पैसे भी लिख कर दिए जाते हैं, तो क्या न्योता देकर शादी का खाना खाना जायज़ होगा? ये जो न्योता की रस्म है ना, लिफाफागिरी, ये नाजायज़ है और ये रिश्वत ही के ज़ुमरे में, ये कर्ज़ के ज़ुमरे में आती है ये चीज़, क्योंकि सबको पता होता है कि फलाँ ने देना है, फिर हमने भी उसकी शादी में ये वापस करना है, इसी को तो कर्ज़ कहते हैं। और इसमें बड़ा मसला ये है कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिय्यिबि नफ्सिन मिन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं है। यहाँ जब शादी होती है पता होता है कि देना ही है, जाके दूल्हे को कमबख्त को देना ही है और नहीं देंगे तो क्या सोचेगा वो? तो ये दिल की खुशी तो नहीं है। फिर खवातीन अपनी जेब से तो देनी होती है, अपनी मियाँओं की जेबें खाली करवा रही होती हैं, आदमी भी तंग आया हुआ होता है, यार ये क्या मुसीबत में डाल दिया, आजकल महंगाई का दौर है, खर्चे वैसे पूरे नहीं हो रहे। अब बेगम साहबा का खर्चा ये भी है कि वो अपनी फलाने लड़के की शादी में जा रही हैं, तो दुल्हन को उन्हें पैसे देने हैं, आप जा रहे हैं तो आपको भी दूल्हे को पैसे देने हैं, ये ड्रामा एक शुरू हो गया है। खुद भी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारो, दूसरों को भी तमीज़ से ज़िंदगी गुज़ारने दो। मैंने तो जब भी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाबंदी लगाई है भाई, कोई न्योता-श्योता कोई किसी को मुझे लिफाफे में पैसे देने की इजाज़त नहीं है। तो हमने तो पहली जब शादी हुई तो उसमें तो मैंने जो दावत जब चलाई है तो उसमें सबको पहले से बता दिया था कि कोई लिफाफागिरी नहीं होगी। तो एक आदमी ने भी नहीं दिए। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने दिए पैसे, लेकिन वो बूढ़े थे और वालिद साहब के और हमारे बुजुर्गों में शुमार होता था, तो वो उनकी बुजुर्गी की रियायत करके मैंने ले लिए, लेकिन बाकी किसी ने भी नहीं दिए। एक ऐलान चलाया, किसी ने भी नहीं दिए। इसका मतलब लोग पहले से ज़हनी तौर पे तैयार थे कि यार नहीं देने, लेकिन शर्म मुरव्वत में दे रहे होते हैं। तो इसलिए आप कार्ड पे लिख दें कि पैसे लिफाफे में डाल के ना लेकर आएँ, तो बस। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए हौसला चाहिए ना, बुरी रस्म सोसाइटी से खत्म करने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है ना। दूल्हे का सारा वलीमे का खर्चा लिफाफों में पूरा हो जाता है, तो ड्रामेबाज़ी करके वलीमा खिला रहा होता है कि मैं जैसे बड़ा खर्चा कर रहा हूँ, क्या खर्चा कर रहे हो, सारा तो तुमने लिफाफों में वापस ले लिया। तो ये फ़ुज़ूल रस्म है, दिल की खुशी से नहीं होती। हदिया वो होता है जिससे मोहब्बत बढ़े और दिल की खुशी से हो, तो इसलिए बाद में कभी मौका मिले दे दें, भाई तुम्हारी शादी हुई थी 1 महीना पहले, तो मैं सोच रहा था गिफ्ट दे दूँ, चलो अब दे रहा हूँ, इस तरह से कर लेना चाहिए। मैं एक लैब में काम करता हूँ, वहाँ ख़वातीन का खून भी लिया जाता है और मर्दों का भी। जो बंदा खून लेता है तो वो खातून के हाथ को पकड़ता है, क्या ये जायज़ होगा या नहीं? मुदस्सिर साहब कश्मीर से, बिल्कुल जायज़ नहीं है मुदस्सिर साहब, इतना ब्रॉड माइंडेड लिबरल बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर खातून का हाथ पकड़ना ही है तो बेहतर क्या, ये तो लाज़िम है अस्पतालों में कि फीमेल्स के लिए फीमेल को रखें, टेस्ट करने के लिए मेल के लिए मेल को रखें, लेकिन ज़ाहिर है अस्पताल वाले अगर ये सब शुरू कर दें तो जन्नत में नहीं चले जाएँगे फिर वो। तो उनको जन्नत में जाने की तो फ़िक्र ही नहीं है, जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है, बस एक पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अस्पतालों का तसव्वुर यही है, उनका एक कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये कोई मज़हबी इदारा थोड़ी है। तो किसी हॉस्पिटल में बात करो ना भाई, फीमेल के लिए फीमेल रखें, मेल के लिए मेल रखें, तो वो जवाब देते हैं कोई मज़हबी इदारा थोड़ी है ये। तो ठीक है, अल्लाह के तो तुम हो ना, तुम जो खा पी रहे हो तो अल्लाह खिला रहा है ना तुम्हें, तो क़यामत में अल्लाह आपसे हिसाब किताब लेगा। अल्लाह ने सिर्फ ये थोड़ी मस्जिद के लिए अलग कानून बनाए हो और हॉस्पिटल के लिए अलग बनाए हो। ये जो अल्लाह ताला का हुक्म है पर्दा और गैर महरम औरत को आप टच नहीं कर सकते, तो ये सबके लिए है। ये तो अमेरिका और जापान वालों के लिए भी है, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूक हैं, तो अल्लाह उनको नहीं छोड़ेगा, मुझे और आपको कहाँ छोड़ेगा मेरे भाई, आपकी खुशफहमियों में। तो अगर आपका आखिरत पर यकीन नहीं है तो ठीक है, जो मर्ज़ी करना है करो भाई आप, और अगर यकीन है तो फिर आपको ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, अल्लाह को जवाब देना है आपने। लेकिन बहरहाल अस्पताल की मैनेजमेंट अगर ये नहीं करती और आप मजबूर हैं वहाँ पे, आपने तो टेस्ट करना है, आपकी जॉब जाएगी, तो फिर फीमेल का हाथ अगर पकड़ना ही हो तो कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें, बरह रास्त हाथ ना लगाएं, ग्लव्स पहन लें अपने हाथों में और उसके बाद उस फीमेल का हाथ पकड़ें और टेस्ट करके फौरन हाथ छोड़ दें। तो ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर के लिए उसका हाथ पकड़ के रखें आप। अच्छा भाई, और खातून अगर किसी मेल का हाथ पकड़े तो वो भी अपने हाथों में ग्लव्स पहने, उसके बाद मेल का हाथ पकड़ के ब्लड निकालें। इस तरह बिला हाइल में फीमेल डॉक्टर के लिए मर्द को हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। लेकिन डॉक्टरों को ये बातें समझ में आती नहीं है, मज़ाक उड़ाते हैं मौलवियों का कि ये पुरानी तरक्की, ये देखो ये क्या तरक्की करेंगे, तो इसका तरक्की से क्या ताल्लुक है यार? टेस्ट ही करना है ना, तो मेल का हाथ पकड़ के टेस्ट कर ले और फीमेल का हाथ पकड़ के टेस्ट कर ले, इसका तरक्की से क्या ताल्लुक? अभी मैं क्लिप सुन रहा था, उसमें ये जो एक नई फिल्म आ रही है ना, एक बेहुदा सी फिल्म जो आइलैंड के नाम से, तो एक साहब तकरीर कर रहे थे कि मुसलमान हम लोग कब तक जो है ना वो तरक्की में पीछे रहेंगे और इन्हीं बहसों में पड़े रहेंगे कि ये फिल्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जैसे पागल लोग हैं यार, लड़कों से इश्क आप दिखा रहे हो, उसका तरक्की से क्या ताल्लुक है? साइंसी तरक्की से क्या ताल्लुक है इसका? कितनी फजूल किस्म की बातें हैं ये। लेकिन जब खुदा के गज़ब को दावत देनी होती है ना किसी ने, तो ऐसे दलाइल वो अंबार लगा देता है। हम देखते हैं पैगंबरों को ने जब दावतें दी हैं तो उनकी कौमों ने जो हठधर्मी दी और दिखाई और जो ऊटपटांग जवाब दिया, तो वही लिबरल तबका आज भी ऊटपटांग जवाब दे रहा है। एक गैर फितरी चीज़ को सोसाइटी में प्रमोट करने के लिए जो ऊटपटांग दलाइल देने शुरू हो जाते हैं। तो एक बड़े लिबरल से साहब थे, वो दलील दे रहे हैं कि भई ये फिल्म हमारी सोसाइटी में चलेगी और हम कब तक तरक्की में पीछे रहेंगे। भाई तुम हिजड़ों से इश्क दिखा रहे हो, इसका साइंसी तरक्की से क्या ताल्लुक है? क्या यूरोप ने हिजड़ों से शादियां करके तरक्की की है या अमेरिका ने? आप तरक्की करवाना चाहते हो, एजुकेशन के निजाम को सही करो, कराची में गटर के ढक्कन तो लगाओ पहले। इस पे कोई फिल्म बनाओ कि कितने लोग गटरों में डूब के हलाक हुए हैं, इससे बीमारियां कितनी फैल रही हैं, इस पे कोई फिल्म बनाओ ना। कराची में कुत्ते कितने हो गए हैं, बाइकों वाले से टकरा रहे हैं, कुछ पागल कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, इनकी नस्ल तो कंट्रोल करो ना तुम। तो इस पे कोई फिल्म बनाओ, कराची के कुत्तों पे फिल्म बनाओ, कराची के भंगी खाना होने पर कोई फिल्म बनाओ, कचरे के ढेरों पे कोई फिल्म बनाओ, लोग तुम्हें सलूट करेंगे यार। चलो ठीक है, फिल्मों में बेहयाई होती है, हम उसको नहीं मानते, लेकिन चलो जो है तुम कोई पॉजिटिव मैसेज तो दे दो ना। तुम गुनाह ही अगर कर रहे हो तो गुनाह में कोई पॉजिटिव मैसेज दे दो। तो क्या गंदगी हो चुकी है हमारे मुल्क में, और ये चीजें हमारे, अब एक ये रह गया था हमारे मुल्क में यानी तरक्की के लिए, ये हिजड़ों से शादियां और लड़कों से बदफेलियां, ये साइंसी तरक्की में रुकावट बन रही थी, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। अल्लाह इन लिबरल लोगों को हिदायत दे। जब इंसान वही की तालीमात के बगैर खोपड़ी इस्तेमाल करता है ना, तो वो गधे घोड़ों को भी पीछे छोड़ देता है फिर वो। अच्छा भाई, मरहूम के लिए 3 दिन तक कुरान करीम पढ़ना। हमारे यहाँ जब कोई मर्द या औरत मर जाते हैं तो लोग इसके लिए 3 दिन सुबह के वक्त कुरान करीम पढ़ते हैं। इसमें खानदान के लोग भी आते हैं और महल्ले के लोग भी होते हैं, मर्द और औरतें दोनों होते हैं। क्या ये अमल जायज़ है? अफजाल अहमद उत्तर प्रदेश से। नहीं, जायज़ नहीं है भाई। इस साले सवाब में सबसे बेहतरीन चीज़ जो मंसूस है, जो हदीस से साबित है, वो तो सदका खैरात है। चुपके से जो जितना चाहे सदका खैरात कर दे मरहूम के लिए। और कुरान भी अगर पढ़ना हो तो अपने तौर पर अक्ल तरीके से जो जहाँ है वहाँ साले सवाब करे। ऐसे जत्थे बना के लोगों को जमा होकर कुरान ख़वानी करना ये एक बिदअत अमल है। मुफ्ती साहब इंडिया कब आ रहे हैं? हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम एक बार आपसे मिलें। हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक बार इंडिया आएं। हम आपके आबाई वतन सहारनपुर के नज़दीक जिला मुजफ्फरनगर से हैं। बराए मेहरबानी इस बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। सुल्तान साहब यूपी इंडिया से। सुल्तान साहब, ये तो मसाइल का सेशन है, इसमें तो मसला पूछें आपने तो, लेकिन खैर मैंने सवाल पढ़ दिया है। तो भाई मेरी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरी बैतुल्लाह के बाद, मक्का मदीना के बाद सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है इंडिया जाने की। क्योंकि हमारा आबाई वतन है संसारपुर, मेरे दादा की कब्र भी है वहाँ पे, मेरे दादा का घर भी है वहाँ पे। 60 साल मेरे जो दादा थे मोहम्मद शफी खान, अल्लाह उनके की मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने 60 ईयर्स वहाँ मदरसे में एक ही जगह एक ही मदरसे में बैठ के बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया। और उनके शागिर्दों में हज़रत मौलाना मुकर्रम रहमहुल्लाह ताला, जो बहुत बड़े आलिम अभी गुज़रे माज़ी क़रीब में, वो भी उनके शागिर्दों में, और भी बड़े-बड़े उलमा उनके शागिर्दों में। तो हमारा सारा ददियाल भी ननियाल भी संसारपुर का है। तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे वालिद साहब तो हर साल जाया करते थे इंडिया, हम हसरत ही है। तो मैंने आना था, लेकिन मोदी साहब की हुकूमत आ गई है। मोदी साहब पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि वहाँ जाकर कोई बम फाड़ देंगे। तो हम तो भाई अमन वाले लोग हैं, हम तो इंडिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम तो हिंदुओं को भी बुरा भला नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं शिद्दत पसंदी जो है, जो वायलेंस फैलाई जा रही है, चाहे वो शिद्दत पसंद हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो गलत है। लेकिन ज़ाहिर है मुसलमान तो वहाँ नहीं फैला रहे, मुसलमान तो मिनॉरिटी में है, वो तो पिस रहे हैं। मोदी साहब ने आगे साहब कई बड़ा गलत किया हुआ है वहाँ पे। तो मोदी साहब से आप बोले मुझे वीज़ा दिला दें, मैं फौरन से पहले आ जाऊँगा। तो जब भी कोई इंडिया आने की मुझे ऑफर किया करे तो भाई वीज़ा दिला दो भाई, मैं फौरन आ जाऊँगा। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पाकिस्तानियों को, सिर्फ मुझे नहीं किसी को भी वीज़ा नहीं दे रही है। बहुत कम लोगों के वीज़े लग रहे हैं। फिर वहाँ जान की अमान भी पता नहीं है कि नहीं है।
हम कोई जो है मंदिर में जाके उसका व्लॉग बना रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि जी देखो पाकिस्तान में मंदिर कितने महफूज हैं, तो उसमें भी एक छोटा सा जुमला निकाल के मेरे खिलाफ ले जाया जा रहा है। वहां तो हिंदुओं को चाहिए था मुझे अप्रिशिएट करते कि यार चलो मुफ्ती साहब ने अच्छी एफर्ट की है, मंदिर के अंदर जाके वहां पंडित जी से इंटरव्यू लिया मुफ्ती साहब ने और इज्जत दी उसको और उसके साथ बैठ के खाना खाया और ये भी बताया कि देखो यहाँ मंदिर महफूज है, तो इससे जो और भी मंदिर महफूज हो जाएंगे इससे। लेकिन इसके बावजूद एक जुमला मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई आप माशाल्लाह गोरे हैं पठानों जैसे, उसका रिकॉर्ड लगा के, यानी वो नेगेटिविटी को जरूरत से ज्यादा है, जो शिद्दत पसंद लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो पूरा ब्लॉग नहीं देख रहे, एक जुमला मेरी तो तबीयत में मिजाज है, मैं तो इस तरह के हल्के फुल्के मजाक करता रहता हूं, उसको मिजाज में लेना चाहिए था, उसको बना दिया कि एक तमाशा कि यार हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है, हिंदुओं का मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूं भाई मैं उसमें। मैं तो जाके उसकी इज्जत कर रहा हूं, उसके साथ बैठ के खाना खा रहा हूं और किसी डर खौफ से नहीं। यहाँ तो मेजोरिटी में हम है ना, फिर भी हम जाके उनको इज्जत दे रहे हैं और आप फिर भी जनाब उसमें एक नेगेटिविटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदू जो है, जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, उन्होंने वहां बड़ी गड़बड़ की हुई है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो खुद ये जानते हैं कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल आप वीजा दिला दें और जान की अमन और शांति की गारंटी दे दें तो मैं इंशाल्लाह फौरन से पहले इंडिया आऊंगा। जिम में म्यूजिक सिस्टम लगाना, हम दो भाइयों ने हमारे शहर में फिटनेस जिम खोला है, जिम में म्यूजिक सिस्टम होता है और बॉडी बिल्डर के पोस्टर वगैरह भी होते हैं, इसे भी बिजनेस का हिस्सा समझा जाता है, क्या इसकी इजाजत होगी या नहीं? सफवान साहब, गुजरात, इंडिया से। देखो तस्वीर किसी जरूरत से जायज है, बिला जरूरत जायज नहीं। तो डिजिटल तस्वीर है, ये तो बहुत सारे उलमा इसको तस्वीर में दाखिल नहीं समझते क्योंकि इसमें करार ही नहीं होता। एक होती है प्रिंटेड तस्वीर, तो प्रिंटेड तस्वीर अगर कोई बड़ा मकसद हो किसी के पेश नजर, कोई इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ना है तो उसकी तस्वीर लगा दी, या कोई इस तरह का कोई बड़ा मकसद हो फिर तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन बॉडी बिल्डरों की तस्वीरें ये तो कोई शरीफ मकसद नहीं है ना, और फिर वो चटिया पहन के होती है, वो वैसे भी सतर भी खुला होता है उनका, तो आप तस्वीरें ना लगाएं जिम में, ये सही नहीं है। और म्यूजिक का इंतजाम भी ना करें। बाकी लोग जो है ना, आप जिसने म्यूजिक सुनना है जिम में आके वो हैंड फ्री लगा के सुनता है बैठ के, तो ये सिस्टम ना करें। बल्कि आप इतना म्यारी जिम बनाएं कि लोग कहेंगे यार बगैर म्यूजिक के भी देखो जिम चल सकता है और बगैर तस्वीरों और पोस्टरों के भी जिम चल सकता है। तो इसलिए इस तरह करें आप, ये ज्यादा बेहतर है। फिर भी अगर बहुत ही ज्यादा आपको तस्वीरें तो कोई एलईडी लगा दें, लेकिन जो चढ़िया चड्डी तो वही ना, वो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सतर तो उनका बाल खुला हुआ होता है, तो एलईडी लगाई जा सकती है, उसमें कोई वीडियो चला दें जो जरा मोटिवेशन की इसका जरिया बन रही है, उसमें एक्सरसाइज करते हुए ट्रेनर दिखाई जा रहे हो, लेकिन सतर भी ढका हुआ होना चाहिए और ये जो एक प्रोग्राम म्यूजिक का पूरा चल रहा होता है ये भी जायज नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करें, हिम्मत करें, आपको देखकर दूसरे भी जो दीनदार लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी और आप मयारी जिम खोलें, चलेगा इंशाल्लाह। मेरी भी दुआ आपके साथ है, अल्लाह आपको बगैर किसी गुनाह के मासियत के जिम चलाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इसमें अल्लाह आपको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जैकेट की चेन खुली हो तो नमाज मकरूह होगी। मैंने बाज़ उलमा से ये कहते हुए सुना है कि हम सर्दियों में जो चेन वाली जैकेट या स्वेटर पहनते हैं, इसकी अगर चेन खुली हो तो नमाज मकरूह होती है, क्या ये बात सही है या नहीं? परवेज आलम, इंडिया से। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, नमाज जायज़ है, कोई मकरूह नहीं होगी। क्यों मकरूह होगी, इसकी वजह क्या है भाई? बचपन में हिफ्ज़ करके भूल गए तो क्या गुनाह मिलेगा? बालिग होने से पहले हिफ्ज़ किया हुआ कुरान पाक या कुछ सिपारे अगर आप भूल जाते हैं तो क्या आखिरत में? इसका सवाल होगा अब्दुल्ला साहब गुजरात से। लेकिन राजे कौल के मुताबिक अगर कोई कुरान याद करके भूल जाए, इतना भूल जाए कि देख के भी ना पढ़ सके, उस जमाने में ये मुमकिन था कि देख के भी ना पढ़ सके, वो रसूल खत का ही भूल जाए तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर देख के भी पढ़ सकता है तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है कि इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि अल्लाह ने आपके सीने में कुरान महफूज कर दिया, और इससे बड़ी नाकदरी क्या हो सकती है कि आप वो भूल जाए? तो बड़ी बेमुरवती की, बेशर्मी की बात है कि आपको कुरान अल्लाह ने याद करा दिया। याद करना मुश्किल काम था, याद रखना थोड़ी मुश्किल काम है। तो जो मुश्किल काम था हो गया, आप याद रखने की टेंशन आप नहीं ले रहे, तो बहुत बुरी हरकत है ये। हाफिज को चाहिए रोजाना ये कुरान लाजमी, एक पारा लाजमी दोहराया करे। छोटी लड़कियों का जीन्स और टाइट्स पहनना, आजकल 10-11 साल की लड़कियां ऐसी जीन्स या ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें इनके जिस्म की बुनावट साफ तौर पर जाहिर होती है, क्या ऐसे कपड़े पहनना सही है? सादिक साहब, इंडिया से। नहीं, जायज नहीं है। 10 साल की बच्ची पर मां बाप पर लाजिम है कि पर्दे और शरीयत के अहकाम उस पर लागू करें। तो और मैं तो छोटी बच्चियों को भी टाइट्स पहनाने का कायल नहीं हूं, क्योंकि आप क्यों बच्चियों को दिमाग खराब कर रहे हो अभी से? देखें छोटी बच्ची जो 5-6 साल की है उसको तो कपड़े पहनना भी लाजिम नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर ड्रेस पहनाया जाता है ताकि उसको आदत पड़े, देखने में अच्छी लगे। तो इसी तरह उन बच्चियों को जब ड्रेस पहनाए तो प्रॉपर ड्रेस पहनाए, फुल आस्तीन के हो, स्कार्फ हो। कितनी प्यारी लगती है छोटी बच्ची स्कार्फ में और प्रॉपर ड्रेस में। चलो 4-5 साल की बच्ची को स्कार्फ ना भी पहनाए कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए। ये जो मगरबी लिबास हमारी सोसाइटी में आ रहा है ये हया खत्म कर रहा है और ये शरीयत बिल्कुल इसको पसंद नहीं करती है। लेकिन वही बात है, अल्लाह का खौफ होगा तो सब चीजें समझ में आएंगी, खौफ नहीं होगा तो भाई जो मर्जी करो। नदी से रेत निकाल कर बेचना, हमारे गांव में एक नदी है, लोग इसके अंदर से मजदूरों और ट्रैक्टर के जरिए रेत को निकालते हैं और बेचते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाजत नहीं है, क्या ये जायज है या नहीं? फारूक भाई गुजरात से। भाई आपके गांव में नदी है, लोग इसके अंदर से मजदूरों और ट्रैक्टर के जरिए रेत निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ममानत भी नहीं होगी। ऐसे जो रेत पड़ी हुई होती है लोग उठा के बेच रहे होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट देख रही है और नहीं रोक रही तो इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है। तो अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट को चाहिए ना रोके, मुझसे फूटे आके, तो क्यों नहीं फूट रही मुझसे? हाँ, अगर गवर्नमेंट रोके फिर रोकना लाजिम है, फिर ना बेचें, फिर ये काम ना करें। और ये भी देखा जाएगा गवर्नमेंट रोक क्यों रही है, क्या वाकई इसमें कोई नुकसान है जमीन का? फिर तो ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा इसलिए रोक रही होती है गवर्नमेंट के वो कि आवाम ना करेगी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होगा वो ट्रक बजरी के भर भर के बेचेगा वो, तो इसलिए भी बाज़ दफ़ा रोक रही होती है। तो अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। क्वांटिटी की ऑर्डर्स बढ़ाकर दिखाना, मेरी एक ऑनलाइन शॉप है, कस्टमर को दिखाने के लिए ऑर्डर की तादाद बढ़ाकर लगाएं तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं? और अगर इस तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स फरोख्त कर दी हो तो क्या इसकी कमाई हलाल होगी या नहीं? देखिए, कमाई के हलाल या हराम होने का ताल्लुक ये है कि उस प्रोडक्ट की आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर कीमत ली है फिर तो जायज़ है। लेकिन आपने अगर उसके ज्यादा कस्टमर दिखाए हैं जो फेक हैं और ज्यादा कस्टमर दिखा के कीमत बहुत बढ़ाई है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड इसलिए हुए, लोग समझ रहे हैं कि सारी दुनिया ये खरीद रही है, तो जो इजाफी कीमत होगी वो आपके लिए जायज़ नहीं होगी क्योंकि वो धोखा देने के लिए। तो मार्केट वैल्यू जो उसकी थी उस हद तक तो वो कीमत आपके लिए हलाल है क्योंकि उस प्रोडक्ट की कीमत है। लेकिन जो इजाफी पैसे आपके पास आए हैं झूठ बोल के वो आपके लिए नाजायज होंगे, वो आप या तो कस्टमर को वापस करें, कस्टमर तक वापस पहुंचाना मुमकिन नहीं है तो सत्ता करें वो। बाकी ऑर्डर बढ़ाकर कस्टमर को दिखाना ये नाजायज है, धोखा है, क्योंकि कस्टमर इससे धोखे में आता है, वो समझता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई, सारी दुनिया खरीद रही है, हालांकि कोई भी नहीं खरीद रहा होता, तो वो भी धोखा है। बैंक में क्लर्क की जॉब करना, बैंक में कोई क्लर्क है जो सूदी लेनदेन के मामला देखता है, क्या इसकी कमाई हलाल होगी या हराम? मोहम्मद उबैद, सूदी बैंक में अगर कोई क्लर्क है तो उसकी आमदन हराम है। बॉलीवुड में अकाउंटेंट की जॉब, मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब करता हूं, इसमें जितना भी खर्चा हो रहा है फिल्म बनाने में इसका सारा हिसाब किताब मैं करता हूं, क्या इससे कमाया हुआ पैसा मेरे लिए जायज है या नहीं? मोहम्मद उबैद, जायज नहीं है। अगर सुन्नतों के दौरान खुतबा शुरू हो जाए, बंदा जुमा के दिन मस्जिद में किसी वजह से लेट हो जाए और देखे कि अभी खुतबा नहीं शुरू हुआ, तो वो सुन्नतों की नियत करके कर ले। अभी 1 या 2 रकत पड़ी हो कि खुतबा शुरू हो जाए तो वो क्या करे, नमाज जारी रखे या तोड़ दे? मुदस्सिर साहब कश्मीर से, उसको चाहिए कि बहुत मुख्तसर करके जल्दी से नमाज कंप्लीट कर ले। अगर कोई नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ रहा है और पूरी नमाज वक्त में अदा हो जाए लेकिन आखिरी 1 या आधा मिनट दूसरे वक्त में अदा हो जाए तो क्या वो नमाज अदा होगी या कज़ा करनी होगी? शीरीन खान, इंडिया से। तो नमाज देखें, अगर कज़ा वक्त में भी कुछ नमाज हो गई तो नमाज हो गई उसकी, तो
और इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि अदा हुई या कज़ा हुई, क्योंकि चाहे अदा की नीयत से पढ़ी हो, कज़ा की नीयत से पढ़ी हो, नमाज बहरहाल अदा उसकी हो जाएगी। बाकी ये कि अगर हाँ अलबत्ता फजर की नमाज अगर किसी ने शुरू की और सलाम फेरने से पहले सूरज का किनारा निकल आया, तो फिर हनफिया के नज़दीक उसकी नमाज टूट जाएगी, उसको सूरज एक नेज़ा बुलंद होने के बाद, यानी सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद वो नमाज लौटानी पड़ेगी। अलबत्ता दीगर अइम्मा के नज़दीक नमाज उसकी हो जाएगी, अगर ऐसा करना जायज़ नहीं है, लेकिन हो जाएगी। दोनों तरफ हदीस हैं, हदीस में आता है कि जिस शख्स ने मन अदरक रकाअतन क़ब्ल तुलूइ शम्सी फ़क़द अदरकल फ़ज्र, जिसने तुलूए शम्स से पहले फजर की एक रकात भी पाली तो उसकी नमाज हो गई। सही हदीस है बुखारी की। लेकिन इसके अगेंस्ट में दूसरी हदीस भी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज निकलते हुए नमाज पढ़ने से मना किया, और हर किस्म की नमाज उसमें दाखिल है। तो दोनों हदीसों में तारुज़ की वजह से अहनाफ ने एहतियात वाले पहलू पर अमल किया कि अगर जरा भी किनारा सूरज का निकल आया तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी, आप पर लाजिम है कि ये नमाज आप दोबारा लौटाएं। ये फजर में, बाकी सब नमाजें हो जाती है, लेकिन जायज़ नहीं है इतनी ताखीर करना कि नमाज का एक हिस्सा भी क़ज़ा हो। सोकन को कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे शौहर ने दूसरा निकाह किया है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? सोकन को कैसे बर्दाश्त करूं? बिन्ते अब्दुल्लाह। ये देखें, अल्लाह ताला ने ये दुनिया को आजमाइशों का घर बनाया। यहाँ हमारी सब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ना मर्दों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती है ना औरतों की। मर्दों पे भी आजमाइशें आती हैं, औरतों पे भी आजमाइशें आती हैं। तो जो उन आजमाइशों में सब्र करता है, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करता है, तो अल्लाह उसे दुनिया में भी उसका अजर अता फरमाते हैं और आखिरत में भी। और जो उन आजमाइशों में सब्र नहीं करता, शोर मचाता है, बाविला करता है, हाय हुए करता है, तो दुनिया में भी टेंशन और अजर भी ज़ाया हुआ, आखिरत में भी टेंशन। तो उलमा ने बात लिखी है कि मर्दों के लिए अल्लाह के हकाम अलग इस तरह के हैं, औरत के लिए अलग तरह के हकाम है। बहुत सी आजमाइशें मर्दों पे आती हैं, तो जैसे उसमें हुक्म ये है मर्द को कि वो सब्र करे, तो इसी तरह बहुत सी आजमाइशें दुनिया में औरतों पे आ सकती हैं, नेक औरतों पे भी आ सकती हैं। तो उसमें भी औरत के पास सब्र करना है। उसमें सब्र करना कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो औरत पर सोकन आ जाना, ये दुनिया में औरत के लिए बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में से एक आजमाइश है। तो इसमें मुसलमान औरत क्या करती है, वो सब्र करती है। वो कहती है भाई मेरा शौहर मर भी सकता था। मैं अक्सर बयानात में एक वाकया सुनाता हूँ अपने पुराने दोस्त का। बड़े मालदार थे, बड़े अट्रैक्टिव थे, बड़े खूबसूरत थे। मैंने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी करें, आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया है, कितनी तलाक याफ्ता बेवा कुंवारी लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, आप एक अलग घर लेके उससे भी शादी करें। आप कितनी औरतों को, आप तो 4 औरतों को ठिकाना दे सकते हो आराम से। लेकिन वो कहते थे यार मुझे अपनी पहली बीवी पे तरस आता है, वो क्या उसके तो दिल पे आड़े चलेंगे, वो तो बहुत गम से मर जाएगी वो। मैं उनको बहुत समझाता था कि देखें वो ठीक है, वो भी गम है, मैं मानता हूँ औरत पे सोकन आती है, गम होता है औरत को। लेकिन उन औरतों का क्या होगा जिनको शौहर ही नहीं मिल रहा? तो एक छोटा नुकसान हो रहा है एक औरत का कि उसका शौहर डिवाइड हो रहा है, और एक औरत को सिरे से शौहर ही नहीं मिल रहा। तो यानी एक को एक निवाला भी रोटी खाने के लिए नहीं है, वो भूख से मर जाए, और दूसरे को 2 या 3-3 पराठे खिला रहे हैं आप, तो डिवाइड करते तो अच्छा नहीं है कि दोनों को एक लाइफ मिल जाएगा। और दूसरा मैंने कहा कि आपकी जो फर्स्ट वाइफ है उस पे जब सोकन आएगी, थोड़े दिनों में बड़े से बड़ा इंसान भूल जाता है, तो थोड़े दिनों में यूज्ड हो जाता है इंसान। वो गम वक्ती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म भर जाते हैं। 1400 साल हो गए मुसलमान हमेशा से 2-2 3-3 शादियां करते आ रहे हैं ना। तो क्या सारी दुनिया की औरतें डिप्रेशन से मर गई हैं कि ज़ाहिर आदी हो जाती हैं कुछ दिनों में? सऊदी अरब में लोगों का मामूल है, सोमालिया में तो दूसरी शादी ना करो तो औरतें मायूस समझती हैं कि मेरा मियां दूसरी क्यों नहीं कर रहा। ऐसा रिवाज है सारी दुनिया में। तो सिर्फ बड़े सगीर इंडिया पाकिस्तान में ये हिसाब किताब है कि एक ही बीवी। तो अगर ऐसा गम औरत के लिए होता जिसको बर्दाश्त करना औरत के लिए मुमकिन ही ना होता, तो फिर अल्लाह ये कानून ना बनाते, मर्द को इजाजत ही ना देते, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा अपनी मखलूक का ख्याल करने वाले। तो मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं भाई बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा अदल नहीं हो सकता। मैंने कहा आप आलिम हो, मुफ्ती हो, आपके पास पैसा भी, आप अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर कौन है जो अदल करेगा? खैर मेरी उनसे रात बड़ी बहस हुई, तो सुबह पता चला जी उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो उनकी अहलिया का हमारे घर में फोन आया कि भाई मेरे मियां तो रात दूसरी शादी की बात कर रहे थे, और मैंने रोना धोना किया, तो वो मुझे तसल्ली देकर गए कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और दोपहर उनकी मैयत आई है, घर में एक्सीडेंट हो गया उनका। तो कहा कि मैंने तो अपने शौहर को दूसरी शादी से मना किया, लेकिन जिन औरतों के मियां दूसरी शादी कर लेते हैं, अल्लाह की कसम उनका गम मेरे गम से बहुत कम है, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों के बाप से ही महरूम हो गई। तो अब जिंदगी भर के लिए ना वो ज़ाहिर बेवा औरत को फिर दोबारा निकाह बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसको उस स्टेटस का, उस स्टैंडर्ड का शौहर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे नहीं पता उनकी अब दोबारा शादी हुई नहीं, इस वाक़े को भी गालिब तकरीबन 14-15 साल तो हो गए इस वाक़े को भी। तो लेकिन मसला यही है कि अभी तो उनको सब्र आ गया ना उनकी वाइफ को। तो औरत को ये सोचना चाहिए, मैं नहीं कह रहा औरत को कि अपने मियां को दूसरी शादी की तरगीब दें या कोई गम का इज़हार ही ना करें, पेट में रखे तो मियां को दूसरी शादी ना करने दें। जो तकलीफें उठा के दूसरी करेगा ना, तो वही 2 को मैनेज भी करेगा। जो बीवियां खुद से जाके मियां को कह रही होती हैं आप दूसरी कर लें, मुझे तो वो एक किस्म की बेवकूफ़ी लगती है ये। तो वो ना करें, उनका ये काम नहीं है। अपने ऊपर खुद से आजमाइश लाना, ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। तो शौहर अगर कर ले तो फिर रिएक्शन इतना ज्यादा ना करें कि वो जिंदगी उसके लिए अजाब बन जाए, या वो तलाकों का सोचना शुरू कर दे। खुद सब्र करें। और सब्र कैसे करना है आपने, एक बात तो ये, कुछ तो अपने हुकूक है वो तो हर सूरत में लेने हैं। शौहर को ये कहना है कि किसी कीमत पे भी सोकन इस घर में नहीं रहेगी, आपने दूसरे घर का इंतजाम करना है, और मेरी बारियां मुझे लाजमी चाहिए, मेरे हुकूक मुझे लाजमी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दूसरी की बातें मेरे सामने बैठ के नहीं करनी आपने। तो ये मियां लोग इस तरह की गलतियां, उसके बच्चे मैं नहीं पालूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप फिर शौक से पालें या घर में आने दें, वो आपका हेडेक है। लेकिन आपने इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं बनना है। तो अपने हुकूक में आप मजबूती दिखाएं, लेकिन और शौहर को भी चाहिए कि भाई दूसरी की है तो इसको जो गम पहुंचाए उसकी तलाफी का भी इंतजाम करे। ये ताने ना दिया करे तुम्हारी जिंदगी खराबी थी इसलिए मैंने दूसरी की है, ये दूसरी की खूबियां बयान करना शुरू कर दे इसके सामने, बड़ी बेइज्जती की बात है। तो बिल्कुल एक सेपरेट अलग रखें, फिर ये दोनों आपस में मिलना चाहें, मोहब्बत से रहना चाहें, इनकी मर्जी है, मियां मजबूर नहीं कर सकता। तो बाकी औरत को जो हम पहुंचाए तो वो हदीस में इसका इलाज है कि अपने से ज्यादा गमज़दा लोगों को सोचा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखो, और दीन में हमेशा अपने से ऊपर लोगों को देखो। वो आपके शौहर ने अगर दूसरी शादी की है, आप देखें ऐसी औरतें भी हैं जिनके शौहर मर गए, बच्चे बाप से महरूम हो गए, वो बेचारी रोडों पे भीख मांगती फिर रही हैं, या दफ्तरों में जॉब कर रही हैं और लोग उनकी इज्जतों से खेल रहे हैं, कोई प्रॉपर साया ही नहीं है शौहर का। तो आप ये सोचा करें अल्लाह ने मुझे उनसे फिर भी अच्छा रखा हुआ है। और मैं ये यकीन से कहता हूं कि अगर औरत इस गम को बर्दाश्त कर ले और शौहर भी अच्छा हो, ये भी जरूरी है। शौहर अगर 2 नंबर है वो तो फिर मामला खराब होता है। शौहर भी नेक हो, समझदार हो और वो मैनेज करे, तो दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी ज्यादा खुश रहती है बनिस्बत उस औरत के जो अपने शौहर की इकलौती बीवी हो। ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत बयान कर रहा हूं। वजह उसकी है कि जब मर्द 2 शादियां कर लेते हैं, देखिए जोश तो मर्द का ना, जो नई दुल्हन आती है वो 15-20 दिन में खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव उसी वक्त लगती है जब तक उससे शादी नहीं होती। तभी मर्दों की एक फितरत मशहूर है कि मर्द को बच्चे हमेशा अपने अच्छे लगते हैं, चाहे वो कितने आड़े तिरछे हों, और दूसरे का बच्चा कितना खूबसूरत नहीं अच्छा लगता, लेकिन बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगी होती है आदमी को। तो ये मर्दों की नेचर होती है। औरत ये समझ रही है कि मेरे मियां ने दूसरी बीवी की है, पता नहीं कितना माइल होगा उसकी तरफ, कितना उसकी जनाब वो क्या उसकी जिंदगी गुजर रही होगी और क्या उनकी दरमियान मोहब्बतें होंगी। वो भाई थोड़े दिन में पुरानी हो जाएगी। वो तो जितनी आपसे उससे ज्यादा उससे नहीं हो सकती, बल्कि पहली वाली से थोड़ी सी ज्यादा ही होती है आमतौर पर, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा गुजारा होता है। तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है मर्द के लिए। तो इसलिए औरत ये समझती है कि मुझे सोकन आ गई तो पता नहीं क़यामत हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। मर्द थोड़े दिनों में उसके जज्बात ठंडे हो जाते हैं, 10-15 दिन में उसको वो नई वाली भी पुरानी लगने लगती है। तो उतनी मोहब्बत होगी, जज्बात होंगे जितने आपसे, बल्कि हो सकता है उससे कम ही हो। इसलिए औरत को ये चीज सोचनी चाहिए, तो इतदाल से रहे, वो थोड़े दिनों में हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर मैं ये कह रहा था कि बहुत से ऐसे घराने हमने देखे हैं, तो क्योंकि बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं 4-4 3-3 2-2 शादियां। मुझसे तो डिफेंस में मैं एक मजलिस में बैठा हुआ था, तो लोगों ने बताया कि इसने 3 की हैं, आपका बयान सुन के उसने 4 की हैं, उसने 2 की हैं। तो मैंने सबको बुला लिया, मैंने 4-4 वाले दायरा हो जाए, 3-3 वाले थोड़ा सा पीछे, 2 वाले पीछे और 1 वाले पीछे, और हमारे दफा हो जाए यहाँ से। तो
तो लोग करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मैं ऐसे जानता हूं घरों को जिनकी 2 बीवियां 3 बीवियां, वो ज्यादा खुश हैं, वो 3 औरतें या 2 बीवियां, और जो मर्द की इकलौती बीवी है वो ज्यादा खुश नहीं है। वजह उसकी है कि जब मर्द 2-3 शादियां करता है ना, अगर इंसान का बच्चा है वो, तो उसका ज़र्फ भी बढ़ता है। फिर उसके लिए बीवी की खामियां बर्दाश्त करना भी आसान होता है। फिर उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, यार दोनों बस लड़ो नहीं, मुझसे ना लड़ो आपस में, यानी मुझसे ना लड़ो बस। फिर अगर कोई खिदमत करती है तो भी ठीक है, नहीं करती कहता है तो भी ठीक है, बस फिर वो मर्द जो है ना दोनों को खुश करने में लगा रहता है कि यार ये सुकून से रहे। एक होती है तो उससे सारा बोझ उस अकेली पे लाके डालता है, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर मर्द की ख्वाहिश होती है मेरे मेहमानों को भी पूछे, ये मेरी मां की भी खिदमत करे, मेरे बाप की भी खिदमत करे, और जो है वो जब मैं सुबह दफ्तर में जाया करूं तो गेट पे छोड़ने के लिए आया करे, शाम को आऊं तो मुझे रिसीव करे, मेरे कपड़े भी इस्त्री करे, मेरी पैंट भी धोए, मेरी पैंट भी इस्त्री करे, और मुझसे मुस्कुरा के बात भी करे, और ये चाय क्यों नहीं बनाई, खाना क्यों नहीं बनाया, और ये क्यों नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया, और पैसे मांगती है तो मर्द की खोपड़ी घूमना शुरू हो जाती है। लेकिन जब 2 होती है तो मर्द भी कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार करे, वो कहता है भाई, और मोहब्बत भी फिर बढ़ती है, मोहब्बत भी बढ़ जाती है। मतलब क्यों बढ़ती है, इसकी एक नफसियात है। यानी जिस आदमी की 2 बीवियां होंगी ना, उसको दोनों से जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी, इकलौती बीवी वाले को अपनी बीवी से उतनी मोहब्बत नहीं होती। इसकी एक नफसियात है, वो नफसियात क्या है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है इसको लोग गलत उसमें लेके जाएं, लेकिन हमारे लिए ये मत की एक नफसियात है कि अगर उसकी ज्यादा बीवी होंगी ना, तो उसको तीनों से दोनों से ज्यादा मोहब्बत होगी बनिस्बत उस शख्स के जिसको अपनी इकलौती बीवी से जितनी मोहब्बत है। तो मर्द को अपनी 2 या 3 बीवियों से उससे ज्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन मैं बात मर्दों की कर रहा हूं, खंचों की नहीं कर रहा। जो गैरत लेस लोग होते हैं उनकी तो उनको तो करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों से खिताब कर रहा हूं जो माशाल्लाह गैरत वाले लोग हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर, यानी जो मसाइल का सेशन सुन रहे हैं। तो इसलिए औरत को चाहिए कि वो ये बात सोचा करे, अपने से बड़ा हम देखे कि मियां लेस औरतें भी हैं, और ऐसी औरतें भी हैं जिनके मियां चर्स पी रहे हैं, हेरोइन पी रहे हैं, बेतहाशा बीवियों को मार रहे हैं, और बड़े बड़े मसाइल हैं औरतों के साथ। तो आपका मियां, अच्छा ऐसे भी और मियां हैं जो रोजाना लड़कियां बदल बदल के उनसे ज़िना कर रहे हैं, तो आपका मियां कम से कम एक औरत उसकी जिंदगी में आ गई, आपको पता तो है ना कि ये है और कोई नहीं है। तो ये जब पॉजिटिव वे में आप सोचेंगी तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपको सुकून मिलेगा, और आप इसकी बरकतें अपनी आंखों से देखेंगी फ्यूचर में, कि आपको नुकसान नहीं हुआ बल्कि आपको आपके मियां की दूसरी शादी से फायदा हुआ है। मियां के माल में भी अल्लाह बरकत दे देता है शादी के बाद, अक्सर देखा गया ये। तो उस पैसा भी आपके घर में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आएगा, और आपका मियां अखलाकी बुराइयों से बचेगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये सोचेंगी तो फायदा होगा। और अगर महल्ले पड़ोसियों की बातों में आ गई, रिश्तेदारों की बात में क्या है तुम्हारे मियां ने दूसरी कर ली, तुमने कोई खराबी की क्या, अपने मियां को तुमने कंट्रोल नहीं किया, और औरतें तरस खा खा के और लाए आपको, हाय बेचारी पर सोकर ना गई, तो ये औरतें आपका बेड़ा कर रही है। तो अपने आप को देखें, अपने मियां को देखें, अपने बच्चों को देखें, तो अगर वो कर रहा है, तो अगर वो बराबरी कर रहा है तो बड़ा गम सोचें, ये गम आपके लिए बर्दाश्त करना इंशाल्लाह आसान होगा। और इस गम में जो अल्लाह ने खैरें रखी हुई हैं, उन खैरों के बारे में औरत को सोचना चाहिए, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखोगी। चेहरे के बगैर क्या हम तस्वीर बना सकते हैं? मैंने ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कनाडा में आर्टिस्ट, मैं कनाडा में, ये क्या है, कनाडा होना चाहिए, काफ शायद कटा हुआ है, आर्टिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। सवाल यह है कि इस्लाम में तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि जब तक तस्वीर का चेहरा नहीं बने या वो वाज़ेह ना हो तो बना सकते हैं। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। राबिया साहिबा कनाडा से, कनाडा से जी। जानदार के चेहरे की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। चेहरे का मतलब आंख, नाक, लिप्स वगैरह प्रॉपर बने हुए हो, ये हराम है। बाकी ऐसा चेहरा जिसमें आंख नाक कान ना हो, यानी आंख नाक लिप्स ना हो, ये भी बनाया जा सकता है, ये चेहरा भी। और बाकी तो पूरे जिस्म की तस्वीर या पौधों की और पहाड़ों की तस्वीर बनाई जा सकती है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ज़बान पाक करने का तरीका, अगर ज़बान पर नापाकी की छींटें पड़ जाएं तो क्या सिर्फ कुल्ली करने से ज़बान पाक हो जाएगी, या कुल्ली करके कुछ पढ़ना भी जरूरी है? नीज़ क्या पहला कलमा पढ़ने का ताल्लुक ज़बान पाक होने से है या नहीं? ठीक है, ज़बान नापाक होगी तो कुल्ली कर लें, 3 दफ़ा पाक हो जाएगी, कलमा पढ़ना जरूरी नहीं है। नमाज, कुरान और दुरूद से पहला कलमा पढ़ना, क्या मतलब? नमाज, कुरान, दुरूद से पहले पहला कलमा पढ़ना, अच्छा। कुरान पाक पढ़ने से पहले या नमाज पढ़ने से पहले या दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले पहला कलमा पढ़ना जरूरी है या नहीं? बिनते अहमद, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ईसाई का मुस्लिम लड़की से निकाह, एक ईसाई लड़का मुस्लिम लड़की से निकाह करना चाहता है इस्लाम कबूल करने के बाद, क्या ये जायज होगा या नहीं? अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है और लड़की का के वालिद राजी हो इस निकाह पे, तो फिर निकाह जायज है। शौहर को भाई बोलना, बीवी को बहन कहना, अगर शौहर को भाई बोल दिया जाए तो क्या ये निकाह टूट जाता है? नीज़ बीवी को बहन बोल दिया जाए तो क्या हुक्म है? फातिमा साहिबा कराची से। बीवी तो शौहर को जो मर्जी बोलते हैं, निकाह नहीं टूटता, लेकिन शौहर बीवी को बहन ना बोले, बहन बोलने से निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन ये अमल बुरा है, जायज नहीं ऐसा कहना बीवी को। कितनी ऊंची हील पहनना जायज है? इस्लाम में औरत का बड़ी हील वाली चप्पल पहनना जायज नहीं है, तो क्या 2 से 3 इंच की हील पहन सकते हैं? भाई इस्लाम में बड़ी हील वाली चप्पल पहनना जायज नहीं है, मैं तो पहले दफा सुन रहा हूँ। क्या दलील है जिसके नाजायज होने की? जितनी बड़ी हील पहनना जायज है, उसमें क्या हर्ज है? मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है कि हील वाली जूती पहनना औरत के लिए नाजायज है, वल्लाहु आलम। फ्लैट की मिल्कियत में तनाज़ा का हल, मेरे शौहर ने जिंदगी में सबको बताया हुआ था कि ये फ्लैट मेरी बीवी का है, लेकिन वो फ्लैट नाम मेरे शौहर के था, तो अब वो फ्लैट किसका होगा? देखिए, अगर शौहर ने ये बताया हुआ था कि मेरी बीवी का है, तो सिर्फ बता देना काफी नहीं है, बीवी को हैंड ओवर करना, कब्जे में देना भी जरूरी है। तो अगर शौहर ने यूं कहा कि मेरी बीवी का है, उसके बाद शौहर ने कब्जा दे दिया, कब्जे का क्या मतलब? अपना सारा सामान शौहर उस फ्लैट से निकाले और खुद भी निकले और बीवी उस फ्लैट में चली जाए, एक दफा चली जाए तो ये कब्जा हो जाएगा, फिर बेशक सामान वापस डाल दे। या ये तकल्लुफ से बचना चाहता है कि कौन सामान निकाले कौन वापस डाले, तो सामान समेत फ्लैट दे देता और खुद थोड़ी देर के लिए मियां साहब बाहर निकल जाए, बेगम अंदर हो, और ये कहे कि भाई ये सामान समेत फ्लैट आपका है, तो कब्जा हो जाएगा। एक सेकंड के लिए भी कब्जा हो, लेकिन कब्जा जरूरी है। हिबा में गिफ्ट जब कोई चीज किसी को दी जाती है तो उसमें कब्जा जरूरी है। अगर शौहर ने ये सब कुछ नहीं किया तो सिर्फ जबान से कहने से फिर वो बीवी का नहीं होगा, उसमें विरासत जारी होगी, और कागज का कोई एतबार नहीं है। अगर शौहर ने बीवी को फ्लैट दिया और कब्जा भी दे दिया, फिर बेशक कागजात में अपने नाम ही रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीवी ही की मिल्कियत नहीं होगा। क्या मोहब्बत करना गुनाह है? क्या किसी से मोहब्बत करना गुनाह है? नूरुल ऐन, जायज मोहब्बत जायज है, हराम मोहब्बत हराम है। किसी गैर महरम लड़की से मोहब्बत करना, ये लड़की का गैर महरम मर्द से मोहब्बत करना, ये हराम है। हाँ, ये जरूर है कि अगर गैर इख्तियारी तौर पर कहीं तबीयत माइल हो रही है किसी लड़की की लड़के की तरफ या लड़के की लड़की की तरफ, तो फिर ये है कि उसको हलाल में तब्दील करे, फौरन निकाह करे उससे, तो वो जायज हो जाएगा। और अगर निकाह नहीं कर सकते या पैगाम भेजा उधर से मुस्तरद हो गया, तो फौरन दिमाग हटा दे। अब अगर उसके बारे में सोचे और उससे मोहब्बत करे तो ये हराम है, नाजायज है। बाकी मोहब्बत की बहुत सारी किस्में होती है ना। गैर महरम से मोहब्बत, अगर किसी बुजुर्ग से मोहब्बत है उसकी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो पैगंबर थे ना, मर्द थे, लेकिन औरतें उनसे मोहब्बत करती हैं, करनी वाजिब है। लेकिन ये मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है? ये तो पाकीज़ा मोहब्बत है जो पैगंबरों से होती है। इसी तरह उलमा से, बुजुर्गों से, अपने बड़ों से मोहब्बत करना, ये ना सिर्फ जायज है बल्कि लाजिम है। लेकिन ये वो मोहब्बत नहीं है जो मर्द और औरत की आपस में होती है। मर्द और औरत की मोहब्बत जिसमें एक सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होना शुरू हो जाए या इश्क माशका होना शुरू हो जाए, वो हराम है। लेकिन अगर कोई अकीदत वाली मोहब्बत है तो वो जायज है, बल्कि बाइस सवाब है। लेकिन ये बात अहम जरूरी है इसमें समझना कि किसी जवान लड़की का किसी जवान आलिम से अकीदत वाली मोहब्बत भी एक हद तक होनी चाहिए, क्योंकि शैतान फिर उल्लू बनाना शुरू कर देता है। मोहब्बत किसी और किस्म की होती है, उस पर लेवल अकीदत का लगा दिया जाता है। तो इसलिए मैं जवान लड़कियों को ये कहता हूं कि भाई वो अगर खुदा न खास्ता किसी जवान आलिम का बयान सुन के तबीयत बहुत माइल हो रही है, फीलिंग्स टाइप की चीजें पैदा हो रही हैं, तो वो बयान सुनना छोड़ें, वो फिर किसी बूढ़े बुजुर्ग का बयान सुना करें। उनको फायदे के बजाय जवान आलिम का बयान सुनने में फायदे के बजाय उनको नुकसान का खतरा ज्यादा है। गलती से कुफरिया कलिमा निकल जाना, अगर कोई किसी बात पर गलती से कह दे कि खुदा भी इससे डरता होगा, तो क्या ये कुफरिया कलिमात में शामिल है या नहीं? जी हां, बिल्कुल शामिल है। कितनी गलत बात है अल्लाह के बारे में। ऐसे मौके पे होना ये चाहिए कि तौबा इस्तिगफार करके कलिमा भी दोबारा पढ़ें, और अगर निकाह हुआ है तो उसको भी एहतियातन उस निकाह की भी तजदीद की जाए। ज़कात के पैसों से व्हील चेयर देना,
ज़कात के पैसों से हॉस्पिटल के लिए व्हीलचेयर या किसी इदारे के लिए कोई सामान खरीद कर दे सकते हैं। इदारों की मिल्कियत में सामान देने से ज़कात अदा नहीं होती, किसी गरीब को मालिक बनाना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में अगर ज़कात के पैसों से व्हीलचेयर देना चाहते हैं तो आप बताएं कि कौन मुस्तहिक है, तो मेरी तरफ से ही उसको दे दें। या अस्पताल को आप वकील बना दें, अगर वो दीनदार इंतजामिया है, मैनेजमेंट ज़कात को समझती है, अल्लाह का खौफ है, तो उनको वो व्हीलचेयर दे दें और ये कहें कि ज़कात के पैसों से है, लिहाजा किसी कोई ज़कात का मुस्तहिक हो तो आप उसकी मिल्कियत में दे दिएगा ये। तो जैसे वो मिल्कियत में देंगे उसकी तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन इदारे के लिए वक़्फ़ कर देना कि इदारा इस्तेमाल करे इसको व्हीलचेयर को मिल्कियत में दिए बगैर, तो इससे ज़कात अदा नहीं होती। हाँ, ये सदका जारिया में ज़रूर आएगी ये चीज़, ज़कात तो नहीं होगी लेकिन सदका जारिया में कि चीज़ आपने प्रॉपर वक़्फ़ कर दी गरीबों के लिए। अब वो हॉस्पिटल उसको गरीबों के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, तो वक़्फ़ का सवाब मिलेगा लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल को कहें कि कोई गरीब हो तो उसको आपने हैंडओवर करके उसकी मिल्कियत में दे देना है। घुटने तक प्लस्तर हो तो गुस्ल कैसे करें? मेरे पाँव में फ्रैक्चर की वजह से घुटने तक प्लस्तर हो गया है, तो अब मेरे लिए गुस्ल करने का क्या तरीका होगा? कि पहले तो दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। बाकी है कि आपके पाँव पे प्लस्तर है तो घुटने से ऊपर हिस्सा धो लें और बाकी जो जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ मसा कर लें आप, बस ये काफ़ी है। गीला हाथ फेर के पूरे फ्रैक्चर पे जो जहाँ प्लस्तर है वो फेर दें हाथ। फजर के वजू से इशराक की नमाज पढ़ना, फजर के वक्त जब हम वजू करते हैं तो क्या इस वजू से इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? क्योंकि मैंने एक जगह किताब में पढ़ा है कि फजर के वक्त वजू से इशराक की नमाज नहीं पढ़ सकते, सूरज निकलने के बाद दूसरा वजू करना होगा। उम्मे हबीबा इंडिया से, नहीं जी, एक वजू से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ें आप। वो जो आपने किताब में पढ़ा है वो माजूर के लिए, कि जिनका वजू बार बार टूटता है ना, नमाज के वक्त में वजू करके वो नमाज पढ़ ही नहीं सकते, फौरन टूट जाते हैं, तो माजूर हो जाते हैं, तो उनका वजू जो है ना, जैसे ही नमाज का टाइम खत्म होगा तो उनका वजू भी खत्म, उनको दोबारा वजू करना पड़ेगा। एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल औरत के लिए यही है कि एक वजू से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़े वो। डॉक्टरी की डिग्री लेकर हाउस वाइफ बनना, अगर किसी लड़की ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी हो तो क्या इसका लेडी डॉक्टर बनना जरूरी है? अगर नहीं बनेगी तो इसकी तालीम कैसे सदका जारिया बनेगी? देखें, डॉक्टर बनना भी फर्ज किफाया है, लेडी डॉक्टर बनना भी फर्ज किफाया है। अगर किसी सोसाइटी में इतनी लेडी डॉक्टर्स हैं कि लड़कियों की खवातीन की जरूरत उनसे पूरी हो रही है, तो अगर कोई औरत लड़की फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ के हाउस वाइफ बन जाती है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि फर्ज किफाया अदा हो रहा है। बल्कि मेडिकल साइंस में तो के शोबे में तो लड़कियों की इतनी भरमार है कि एडमिशन नहीं मिल रहे होते वहाँ पे, तो ये फर्ज किफाया से भी ऊपर का दर्जा पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अगर कोई खातून नहीं बनती तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंसानियत की खिदमत के नाते अपने घर ही में कोई छोटी मोटी क्लिनिक खोल ले और खवातीन का इलाज करना शुरू कर दे तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया हो सकता है अपने शौहर की इजाजत से। उसको ऐसा कर लेना चाहिए और मियां को चाहिए कि उसको इजाजत दे दें, तो हाउस वाइफ भी रहेगी और घर की थोड़ा बिजनेस भी हो जाएगा और खिदमत भी हो जाएगी, तो अपने घर में कोई क्लिनिक खोले। अच्छा भाई, जवानी बगैर दीन के गुजार दी तो अब क्या करें? अगर किसी को 30 साल तक अपने मज़हब के बारे में इतना इल्म ही ना हो कि कबीरा गुनाह क्या होते हैं, सगीरा क्या होते हैं, और वो इसी तरह ज़िंदगी गुजार देता है, फिर इसे हिदायत मिलती है और वो कुरान नमाज़ करने लगता है, तो जो नमाज़ें रोज़े नहीं रखे अब इनका क्या हुक्म है? भाई, नमाज़ें और रोज़े बालिग होने के बाद जो क़ज़ा हुए वो तो क़ज़ा करने पड़ेंगे। मेरा बयान है क़ज़ा उम्री के बारे में, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। और बाकी ये कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, हदीस में आता है गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो गनीमत है, मौत से पहले-पहले आ गए। अल्लाह आपको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए और दोबारा बुराई वाली ज़िंदगी से अल्लाह ताला हमेशा के लिए आपको बचा के रखे। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना, क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है, और ये भी समझ लें सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकात आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। बीवी पॉकेट मनी में से कितनी ज़कात देगी? अगर शौहर की सैलरी बहुत अच्छी और वो 50,000 या इससे ज्यादा ऊपर पॉकेट मनी देता है तो इसमें से सदका और ज़कात कितना देना होगा? अगर इन पैसों से सोना बना लिया तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, अगर बीवी को पॉकेट मनी मिल रही है शौहर की तरफ से 50,000, तो पहली बात तो ये कि बीवी को चाहिए ऐसे शौहर का बहुत शुक्रिया अदा करे, इतने अच्छे मार्केट में शौहर मौजूद है, तो शुक्रिया अदा करे और अल्लाह का भी शुक्र अदा करे कि अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर वो तारीख जिस दिन उसकी ज़कात निकलती है, उस दिन 52.5 तोला चांदी, आजकल मेरा ख़्याल 90,000 शायद रेट चल रहा है, 80-90 या लाख तक, तो जितने पैसे उसके पास जमा हो, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में गोल्ड की वैल्यू देखी जाएगी और कैश तो कैश है, तो उसको जो गोल्ड की वैल्यू और कैश को टोटल को 40 पे डिवाइड करें, जो जवाब आए वो औरत पे ज़कात लाज़िम है। फिर औरत खुद दे दे या अपने मियां से कह दे कि मेरी तरफ से आप अदा कर दें, तो जो भी अदा करेगा, लेकिन शौहर अदा करेगा तो बीवी को बताना, पहले पेश की बताना जरूरी है, उसकी इजाजत लेना जरूरी है, तो जो भी अदा कर देगा ज़कात अदा हो जाएगी। औरत ने अगर वो सारे पैसे ही खर्च हो जाते हैं उससे, अभी कुछ पैसे है ही नहीं ज़कात देने के लिए, तो किस्तों में अदा कर दे। यानी अगर जिस दिन ज़कात वाजिब निकालनी होती है ना, जो वाजिब वाली ज़कात तारीख है, उस दिन तो अमाउंट जरूरी है, अगर उस दिन है ही नहीं पैसे तो ज़कात नहीं है, तो जितने हैं तो फिर किस्तों में भी ज़कात निकाली जा सकती है।